सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर को बोल देते हैं कि सर गुस्सा आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं है और कोई है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आ रही है तो मुझे एक बार बताएं आप लोग। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप येलो में। वाह क्या बात। है क्या या फिर अब ऐसा लग रहा है कि हल्दी लगने वाली है मेरे हाथ में ना। नहीं, उतना तो दिमाग नहीं चला था, लेकिन आपने बोल दिया तो सोच लेते हैं सर। वाह क्या बात है कुसुम जी। हल्दी लगने का उम्र चला गया, अब बालों में कलर करने का टाइम आ गया है। अब आप तो खूबसूरत दिख रहा है सर इस ड्रेस में। पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है आप नहीं बदल, मैं आपको तो फोटो मतलब पीछे खूबसूरत लग रहा है ना। हम नहीं अच्छे लग रहे हैं। कपड़े के साथ वो पीछे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कोई नहीं। आप क्या बोलते हैं, काकोली पोल आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। हाँ सर। कल कुछ विशाखा बता रही थी क्या? मेरे को तो कुछ नहीं बता रही थी। कुसुम जी, कुसुम जी को तो बता ही होंगी। कुसुम जी बताइए थोड़ा। कल मैंने कह दिया था कि 30 तक खाली कर दो, शायद आजाद चला गया है ना। इवनिंग में गया है वो, पूरा चला गया ऐसा तो नहीं लगा मुझे। पूरा चला गया। अब पूरा चला गया कि आधा चला गया वो तो हमको नहीं पता, वो कह रहा था कि हम चले गए हैं सर। ठीक है, ओ अच्छा अच्छा। तो मैंने कल बोला कि भाई खाली कर दो 30 तारीख तक। क्या अंकल से क्यों बात किए थे? मेरा नंबर ले, उसका नंबर लेके। नंबर था नहीं इसलिए मैंने आपसे मांग लिया, बात नहीं किया मैंने। वो पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगेगा, देखो कितना लेता है। नहीं तो धीरे से निकल जाएंगे हम लोग। नहीं ऐसा नहीं है, आके ही जाएंगे। मांगेगा तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ दे देंगे यार, ऐसा क्या है। आज का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। कितने सारे लोग आ गए हैं क्या? एक बार चेक करने दो यार। आज भी ठंड है शायद। नहीं अभी तो आत्री, लक्ष्मी, मिताली राज, सागरिका, मधुल नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। अच्छा लक्ष्मी है, और कौन नहीं है? रोहन जी नहीं है, मधुरिमा जी नहीं है। मधुरिमा को बताओ यार, मतलब क्या कहा जाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? जरा देखना यूनिट क्या बोलते हैं, पहला पार्ट में उसके बाद क्या है, पावर से रिलेटेड कुछ है ना शायद। पावर एंड पॉलिटिक्स कुछ ऐसे ही है वो चैप्टर। एक मिनट रुक जाओ। लेबर एंड सोसाइटी। लेबर एंड सोसाइटी तो बता चुका हूँ यार, वही फ्यूडल सोसाइटी और उसमें कैसे लेबर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाओ। अच्छा। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। लेबर एंड सोसाइटी पता है क्या है? कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं उनका कैसा रहता है, फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनका कैसा रहता है, स्लैब सोसाइटी क्या है, फ्यूडल सोसाइटी में कैसे लेबर करते हैं, काम करते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैसे काम करते हैं, वही है। अच्छा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, ये है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। और उसमें पहला क्या है? थ्योरीज ऑफ पावर है ना। तो इसमें पावर को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, पावर क्या है। तो कोई बताएगा क्या है पावर, किसको कहते हैं?
पावर किसको कहते हैं, कोई बताएगा क्या? सर पावर तो वो है जो एक अथॉरिटी में भी पावर होता है, एक विदाउट अथॉरिटी में भी पावर होता है, जो दूसरों को मतलब अपना हिसाब से ये कर सकते हैं। वाह क्या फिनिशन बात। तो नहीं दे पा रही हूँ, मुझे तो पढ़ा था मैंने। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरा डिफिनीशन बता रही हैं या पावर की डिफिनीशन बता रही हैं। जो दूसरों को। अपना हिसाब से चला सकते हैं। वाह, उसको पावर कहते हैं। वो आत्री जी, एक लेजिटिमेट पावर होता है जो अथॉरिटी के पास होता है, और एक इलेजिटिमेट होता है जो ये लक्ष्मी को बता दिया करो यार, हमको पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दी थी। अभी तो ठीक थी आत्री, क्या हो गया उसको, क्या हो गया? मैं क्या बोलूं इसको, मैंने बोला वो बीमार है यार। तो ये लक्ष्मी जी को तो पूरा डिटेल चाहिए। पावर किसको कहते हैं? सर पावर मतलब हाँ सर, पावर मतलब ऐसे इंडिविजुअल के पास जो कंट्रोल करने का ये रहता है, दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल भी करेंगे और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं वही भी का कर कोई। सकते तो भी मतलब उनका अगर मेरे पास पावर है तो मैं मतलब ये कर सकती हूँ, सबको कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर सबको काम दे सकती हूँ, जो मैं वाह, कहूंगी सब करेंगे ऐसा। सबको काम दे सकती हैं आप। काम मतलब पैसा वाला काम नहीं। मतलब एक ये मिल जाएगा, मुझे अथॉरिटी मिल जाएगा कि सबको रन कर सकते हो काम सबके दे। लिए। मिताली राज, यस सर। पावर को डिफाइन कीजिए। ये लोग सब देखिए क्या क्या कह रहे हैं। सर मैं भी तो उसी खेत की मूली हूँ। अच्छा, आप लड़की हैं, हमको आप हम मतलब आप मूली हैं, हमको आज पता चला, मुझे तो पता था लड़की हूँ। मेरे क्या को भी होता है वही लगता है पावर, सर, बताओ। पावर जो किसी के पास अथॉरिटी हो, कंट्रोल ओवर करने का, सब मतलब सब पे हम्म। रेगुलेट करने का। हम्म। ठीक है, सबने मिला जुला के ठीक बताया है। लक्ष्मी जी, देखो आपस में बात कर रही है। ऐसा पावर जो मिसयूज भी हो सकता है किसी के द्वारा। कहते किसको है हम? यूज हो सकता है कि मिस यूज हो, तो उसका यूज पूछ रहा हूँ मैं। वही तो बता रही हूँ, जो भी मिस जिसके यूज हाथ में हो पावर होता सकता है है कि नहीं हो सकता है, वो वो मत उसका बताओ। मिसयूज। पावर किसको कहते जिसके हैं, किस हाथ चिड़िया का नाम है? तो पॉलिटिकल पार्टी होता है, उनके हाथ में पावर होता है, कुछ भी कंट्रोल करने का, रन करने का, उसका वो लोग मिसयूज भी कर सकते हैं गलत तरीके से। नेगेटिव इम्पैक्ट उसका होता है। हम्म। पॉजिटिव में दोनों हो सकता है, जिसका उसी को कहते हैं पावर। अच्छा ठीक है, मिला जुला के सबने सही बताया है। सोशियोलॉजी की बुक में भी यही लिखता है, पोजीशन ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द अदर्स। पोजीशन ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द अदर्स, तो इसी को पावर से डिफाइन किया गया है। एक लाइन में लिख लीजिए, इट इज द पोजीशन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। इट इज अ पोजीशन ऑफ इट इज अ पोजीशन ऑफ इट इज अ पोजीशन ऑफ control, authority or influence. Control, authority or influence. It is a position of control, authority or influence over others. It is a position of control, authority or influence over others. A relationship in which a relationship in which a relationship in which an individual is able to exert influence over the mind and action of others.
अब काकोली पॉल, आपको मेरी वैल्यू समझ में आई होगी। अ रिलेशनशिप इन विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सर्ट influence over the mind and actions of others. A relationship in which an individual is able to exert influence over the mind or and actions of others. A relationship in which an individual is able to exert influence. A relationship in which an individual is able to exert influence over the mind and action of others. Over the mind and actions of others. वैल्यू तो सेम ही है सर, आप क्या? पहले भी सर थे अभी भी सर, वैल्यू सेम ही है। हम वैल्यू इसमें कहीं लिखवाए हैं, बताना जरा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप दूसरा लाइन जो रिलेशनशिप वाला है वो मेरे पे सेट करता है कि नहीं, आपके और मेरे इक्वेशन को देखा जाए तो। जब तक मैं सिल्चर में था, a relationship in which an individual is able to exert influence over the mind and action of others. रिलेशनशिप तब भी था अभी भी है। वाह क्या बात है, अब इसके आगे कुछ मत बोलिए। क्यों? सर ऑर्डर देते थे कोई भी चीज का, उसको मानने के लिए आप कभी कभी मतलब पूरी तरह से बायस मानने के लिए राजी रहती थी, उसी को कहते हैं यहाँ पे। वाह, देखो एक्सप्लेन भी कर दिया, हमारे पास आदमी है एक्सप्लेनेशन के लिए। बहुत बढ़िया सर। आदमी नहीं सर, औरत है। औरत नहीं हूँ मैं, लड़की हूँ। अरे ये तो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर। तूने क्या सोच के उसको औरत बोल दिया है, बताना जरा। सर आपने बोला आदमी तो मैंने बोला औरत है, इसमें सोचने की क्या बात है। वैसे लगता है सर आपने ऊपर में लाइट भी फिट कर दिया। लाइट तो पहले भी था एक्चुअली, अभी जहाँ मोबाइल रखा हूँ ना वहाँ पे अंधेरा हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर टेबल है, तो अच्छा। इसलिए मैं आप लोगों को काला दिखता हूँ। एक्चुअली मैं हूँ नहीं काला, तो बहुत गोरे दिख रहे, वही दैट इज उल्टा। द रीजन। अभी आप अच्छे दिख रहे हैं, येलो के साथ, लाइट के साथ, पीछे का बैकग्राउंड के साथ। वाह क्या बात। आज नहीं लगाएगी स्टेटस है, आज स्टेटस नहीं लगाएगी लक्ष्मी, और किसी दिन मेरा पागल वाला फोटो रह जाता है स्टेटस में डाल देती है, 2-4 बच्चे ज्वाइन भी करना चाहेंगे तो भाग जाएंगे कि क्या किसी टाइप के आदमी से आपने क्या मेरा पढ़ना है फोटो यार। खींचा था तो आपको सब कुछ तो बताना चाहिए। आप ही ने बोला था क्या कर सकती है, तो मैंने दिखा दिया। और उसके बाद तृप्ति पूछते रहती है लक्ष्मी आपका स्टेटस लगाती है बहुत ज्यादा, क्या मैं उसको बोलूं। बोल देते, मैंने भी कुछ ऐसी हरकत की है इसलिए उसको लगा रही थी। तब तो कंफर्म हो जाता है उसका शक। A relationship in which an individual is able to exert influence over the mind and actions of others, that is known as power. जो रियलिटी है उसको बता देते, क्या दिक्कत हो जाता। भाई वो ऐसे ही मतलब पूरा फुल पावर में रहती है। वैसे भी ग्रुप पे ही मिताली ने डाला था तो उन्होंने तो देखा ही होगा वो फोटोज, कैसे कैसे सही हुई फोटोज थी। तो इसीलिए तो मिताली का डालो ना, मेरा क्यों डालती है? मिताली का डालो, मिताली ने ग्रुप में डाला था तो मिताली ने डाला था, मेरा डालना चालू कर दिया, क्या मतलब है यार इसका? आप ही कहने खेत पर खाए कोई और पिटाए कोई और। बाय मिस्टेक गया था वो, मैंने जानबूझ के नहीं डाला था। जो भी किया था, लेकिन आप ही के कहने पर सारा काम हुआ था इसी वजह से। मिताली राजन एकदम मस्ती में सब भेज दिया एक लाइन से, बाद में कहती है अच्छा ये वाला ग्रुप है। मतलब देखो इसका टैलेंट देखो, डाल दिया उसको कहती अच्छा ये ग्रुप है, और जब बोली तो एक साथ डिलीट किया जा सकता था, लेकिन बोली ओहो चला गया, अब क्या कर सकते हैं। वो तुरंत में डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन उसे डिलीट नहीं किया, यही बात का दुख है। डिलीट नहीं किया बेचारी ने, और सबसे बड़ी बात कि आपको बेवकूफ बना दिया और आप बन गए। हम तो मजा ले रहे थे भाई, अच्छा है। अब कह रहे यार चला गया, अब क्या कर सकते हैं। आप मजा ले रहे थे ना, इसीलिए हम डाले थे। अब वैसे बात खत्म हो गई। उसका भी डालो स्टेटस में, उसका क्यों नहीं डालती है? डाल के कोई फायदा नहीं है। उसका ब्लड से ब्लड भी फोटो आएगा तब भी उसको 10 लाइक मिल जाएंगे। मतलब ये दूसरा इंसल्ट है। अच्छा सर, मैंने आपको बोला था फोटो दीजिए, मैं देख लूंगी। भेजा तो नहीं फोटो यार, भेजा तो फोटो, खराब फोटो ही भेजा है आपने, एक भी अच्छा फोटो नहीं मिला।
अरे क्यों भाई चमके मेरे मुझे? मोबाइल में ना इतना ही था इस वाले में, तो मैंने एक साथ सेलेक्ट करके सब भेज दिया। उसके अरे बाद कोई काकोली, इनका अरे कोई फोटो खींच करके डाल दो अपने अपने हिसाब से। अरे नहीं नहीं, वो तुम नहीं समझोगे। अरे तुम नहीं समझोगे, ये अंदर की बात है। अरे ये इंस्टीट्यूट का फोटो है, तुम नहीं मतलब उसको हाँ कोई वही बात है। इंस्टीट्यूट में जितना भी फोटो लगा रखा वो एक से एक फोटो है। वाह, तो एक भी फोटो ठीक नहीं निकला। आपका नया मोबाइल में बहुत बहुत फोटो है। सर आप इसमें चले जाइएगा ना, अकाउंट में, किसी के अकाउंट में जो भेजे हुए उसको अपने भेज दीजिए। नया फोटो सर अकाउंट खिंचवाइए इंस्टीट्यूट के लिए। मतलब व्हाट्सएप में कोई भेजता है? हाँ सर, किसी ने एक ग्रुप बनाया था ना, नहीं नहीं नहीं, इन सब नहीं है, इन सब फोटो तो एक ही टाइप का है। वो सर का कैमरा में है। सर टाइम मिले तो थोड़ा आपका बर्थडे वाला फोटो इतना खूबसूरत खूबसूरत। नहीं नहीं, वो मेरे वाला पास फोटो है, मैं आज सेलेक्ट करके भेज दूंगा, डोंट वरी। है मेरे पास फोटो। वो तो पता ही तो है, आप इतने खूबसूरत लग रहे थे उसमें बर्थडे वाले। काकोली पॉल का फोटो है, जब हम घूमने गए थे जैस्मिन के साथ, वो जमाने। बहुत जैस्मिन के मिस कर साथ रहे होंगे। घूमने गए थे, फोटो काकोली का है। नहीं नहीं, वो ये काकोली के साथ ही। देखो लक्ष्मी कितना इंटेलिजेंट हो। सर वो भी ना कुछ जैस्मिन, नहीं बोल। अरे यार जैस्मिन काकोली की दोस्त थी, मुझे ज्यादा मतलब नहीं था उससे, तो वो गए थे काकोली के वो साथ भी घूमने, तो वो भी चली गई। जाते थे बस, इससे ज्यादा। ये बोलिए ना, आप क्या बोल रहे, जैस्मिन के साथ घूमने गए थे, काकोली का नहीं नहीं फोटो, ये क्या नहीं, जैस्मिन मतलब? इसकी दोस्त थी। ये पहले दिन जब क्लास आया था तो एक साथ ही बैठ के बातचीत किए थे, और आप दोनों एक दूसरे के उसके दोस्त थे, अच्छे बाद और दोस्त हम थे। लोग एक साथ नहीं बैठे। छोड़िए। उसके साथ फिर कभी उसके साथ फिर कभी उसके बाद फिर एक साथ बैठने का मौका मिला नहीं। फिर आजकल जैस्मिन के साथ बात नहीं होता, पर उसका वो बॉयफ्रेंड के साथ बात होता है ज्यादा सर का। नहीं नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फर्जी बात मत करो। ओ नेक्स्ट अच्छा। टॉपिक से लिखिए आप बात लोग। होता नहीं, लड़के से ही बात होता है। आपका हमेशा कंपटीशन होता रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर के नहीं, आंसर नेक्स्ट। अभी उसकी वजह से इसका साथ आपका पहले उसका साथ कंपटीशन चल रहा है, अब कोई दूसरे की वजह से आपका साथ कंपटीशन चल रहा है। क्या बात है सर। कहाँ अपने पे आप कंपटीशन बोलना है, चल अपने रहा आप हंसना है तो हंसो। आप अभी कंट्रोल करके रखोगे तो हम क्या कर सकते हैं? मैक्स वेबर लिखिए आप लोग बच्चों, मैक्स वेबर। हम लोग में कोई कंपटीशन नहीं चलता है, लेकिन काकोली इनके लिए क्या? हम बोल रहे, हम लोग इतनी सारी लड़कियां, हम लोग में कोई कंपटीशन नहीं चलता है इनके लिए। अरे तुम्हारा कंपटीटर का बात नहीं है, सर का कंपटीटर है, तुम समझ नहीं रही हो। चल चल चल, वही लिख मैक्स वेबर काकोली पॉल, वही सर का तो बोल कंप्यूटर रही है। हूँ, तुम समझ नहीं रही हो ना। सर की हमारा मेरा कोई कंप्यूटर सर नहीं है, के वो लिए भी कोई सर के लिए ब्लॉक्ड कोई है, लड़ाई नहीं कर रहा है। वो भी ब्लॉक्ड है। लिखो मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का लिख लीजिए, अपॉर्चुनिटी। अहमदुल आ गए हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? तो हाँ फीस सर। जमा कर दोगे, इसीलिए लेट से ज्वाइन करोगे? नहीं सर, थोड़ा लेट हो गया था। इसको काकोली पॉल बांग्ला में कुछ समझाओ तो थोड़ी देर के लिए। यही कि आज सिलचर में ज्यादा ठंडा ये है। बांग्ला है? हाँ, आपके लिए बांग्ला है। मैं सिचुएशन बोल रही हूँ। हम कह रहे हैं उसको बांग्ला में समझाओ, तो उसको यही तो सिलचर में ठंडा है और गर्मी है, ये बोलने के लिए मैं मौसम वैज्ञानिक हो क्या? এমনি তাড়াতাড়ি উঠবে কালকে থেকে। हाँ সো तो सही। স্যার কম गुस्सा করবেন। सर को रगा तो चाहिए ना। হ্যাঁ सर को रगा तो चाहिए ना। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যই তো বলছি। কিন্তু আজকে তো কিছুটা ছুটে গিয়েছে তাই না? না না, কিছু ছুটেনি, পাওয়ার পড়ানো হয়েছে, मतलब আগে চলেছে এই টপিকটা, ওইটাই চলছে আর কি। थोड़ा सा बताया कुसुम। यस सर। मेरा सामान ना थोड़ा पैक कर देना वहां पे, और एक फाइल है जिसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, उसको तो सबसे पहले ना अच्छे से रख देना, वो हाँ, सब वो लैमिनेटेड हैं।
वो मैं अपने बैग में रख लेना तो डॉक्यूमेंट वाले में रख दूंगी जो आप बोलो। क्या कह रही हो? वैसे कल मेरी बात हुई थी मैम से इस हाँ इसमें, हाँ तो उन्होंने कुछ मतलब कहा था, तो मैंने बोला कि मुझे तो नहीं पता सर का सामान, आप पैक कर दो। उन्होंने कहा कि तुम बोलो तुम कर लोगे या मैं कर दूं। मैंने बोला कि आप कर दो, क्योंकि आपको ज्यादा सर के सामान के बारे में नॉलेज है। उसके बाद कुछ मतलब समझ रहे हो आप सर क्या बोली होगी। तो मैंने बोला चल मैं तो ले जाऊंगी, तो बस उन्होंने कहा कि ठीक है। हमने ये कहा था कि या तो तुम दिल्ली लेके आ जाओ या तो तुम कुसुम को भेज दो। कुसुम को भेजोगे तो मैं बिहार में ले लूंगा कहीं पे, हाजीपुर मुजफ्फरपुर जहाँ पे भी मिलेगी तो। और नहीं तो और वहां से मैं दिल्ली चला जाऊंगा उसको लेके, और नहीं तो वो दिल्ली लेके जा सकती है तो और अच्छी बात है। तो कह रही थी इतना सामान हम दिल्ली लेके नहीं जा पाएंगे। मैंने बोला कुसुम को भेज दो तुम, इसमें क्या प्रॉब्लम है यार। हाजीपुर में मैं तो कह रहा हूँ कि तुम अपने घर पे ही रखना। हाँ और सर, जब हम मैं तो पटना अपना ही जाएंगे ना, जब पटना से हम दिल्ली जाएंगे तो हम ले लेंगे हाजीपुर में आके तुम्हारे घर पे। और मुझे वो वैसे भी मुजफ्फरपुर आना है, मतलब हम्म, एट एनी हाउ मुझे मुजफ्फरपुर आना ही आना है। एक प्रोफेसर हैं, उनसे मुझे बात करनी है। तो मुजफ्फरपुर आऊंगा तो हाजीपुर होते हुए ही आऊंगा ऑब्वियसली। और लक्ष्मी जी से भी मिलना है, मतलब सॉरी, तो ये चीज है। ये तो आगे बोलना चाहिए था सर। हमारे यहाँ भी सर आज रहेगा, दावत रहेगा आपका बिरयानी का, मेरी मम्मी के हाथ का। वाह वाह क्या बात। मुजफ्फरपुर, फिर तो कुसुम तुम डायरेक्ट मुजफ्फरपुर ही चली जाना, अच्छे से सर से मिल लेना, सर को अपना घर दिखा देना। हमारा घर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, क्या मोतिहारी, बोला जाए इसमें, बहुत हाँ। सी जगह है। कहाँ कहाँ घूमेंगे सर? हम्म। जहाँ अम्मी रहती है वही वही तुम्हारा असली घर होगी। चलो सही पकड़ी, जहाँ बिरयानी का दावत दिए सर को ना, वहां पे सर आएंगे। तो मैक्स मुजफ्फरपुर वेबर, हुआ ना वो। ये सब आत्री और मिताली बहुत तेज हैं। चुपचाप मम्मी सब को बोल दिया है। ऑब्जर्वेशन। आत्री मिताली चुपचाप सब सुन रही हैं, बाद में मजा लेंगी, अभी कुछ नहीं बोलेंगी। इनका टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्लास के बाद होगा। नेक्स्ट हाँ मैक्स पता है। वेबर। मैक्स वेबर ने क्या बोला था पावर के बारे में, वो लिख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग विद इन अ सोशल रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग विद इन अ सोशल रिलेशनशिप, opportunity existing within a social relationship, opportunity existing within a social relationship which permits, opportunity existing within a social relationship which permits, opportunity existing within a social relationship which permits one to carry out, which permits one to carry out one's will even against resistance. Opportunity existing within a social relationship which permits one to carry out one's will even against resistance, even against resistance, and regardless of the basis on which opportunity rests. Opportunity existing within a social relationship which permits one to carry out one's will even against resistance, and regardless of the basis on which opportunity rests. Opportunity existing within a social relationship which permits one to carry out one's will even against resistance and regardless of the basis on which opportunity rests. Max Weber, opportunity existing within social relationship which permits one to carry out one's will even against resistance and regardless of the basis on which opportunity rests. ये समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग विद इन अ सोशल रिलेशनशिप, एक सोशल रिलेशनशिप में यदि कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है विच परमिट्स वन टू कैरी आउट वंस विल इवन अगेंस्ट रेसिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि पावर एक ऐसी प्रक्रिया है, पावर को डिफाइन कर रहा है मैक्स वेबर। ये कह रहा है कि पावर जो है एक एक ऐसा प्रोसेस है, एक मतलब ऐसी
ऐसा सिस्टम है, ऐसे कह सकते हैं, जो रेसिस्टेंस के बाद भी काम करता है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये चीज हमको नहीं करना है, ठीक है, ये पता है कि ये चीज हमको नहीं करना है, इवन देन जब पावर है हमारे पास तो हम उसको कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि यदि हमारे पास पावर है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाइक खरीद सकें, लेकिन हम एट द सेम टाइम गरीब हैं और बहुत बदमाश हैं, राइट, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। हालांकि ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो क्रिमिनल है उसके पास गरीब वो नहीं हो सकता है, पैसे होंगे उसके पास, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे क्या मतलब ये हो सकता है कि हम जाएं बाइक खरीदने, हमारे पास पैसे नहीं है, इवन देन वो आउट ऑफ फियर दे देगा मुझे, क्योंकि उसको लगेगा कि जैसे हफ्ता देना, आप लोग समझते हो, हफ्ता हफ्ता देना का मतलब, हफ्ता देने का मतलब यही होता है कि जो वसूली करते हैं लोग, और उस हफ्ता देने को लोग प्रोटेक्शन मनी कहते हैं। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है इस वर्ड का, लेकिन प्रोटेक्शन मनी, मुन्ना भाई एमबीबीएस में मैंने शायद सुना था ये वर्ड, जब मूवी देखी थी तो सर्किट बोलता है कि प्रोटेक्शन मनी लेता लेता है हम लोग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस का मतलब कि उस चीज को डिनाई कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद पावर आपके पास रहता है तो आप उस चीज को कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एग्जाम में बंदा बैठा है और वो एलिजिबल नहीं है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, फिर भी यदि कोई ऐसा बंदा है जिससे एसोसिएटेड है और वो पावरफुल है, तो हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो उसके बावजूद उसमें क्वालिफाई कर जाता है उस एग्जाम में। तो ये पावर है। पावर का मतलब कि पावर और अथॉरिटी में यही तो डिफरेंस है। अथॉरिटी का मतलब कि आपको लीगल राइट्स मिले हुए हैं जो बाकी लोगों को नहीं मिले हैं, और उस लीगल राइट के थ्रू आप जनता की भलाई कर रहे हो, उसको अथॉरिटी कहते हैं। पावर का मतलब कि इलीगल राइट्स भी हैं, मतलब आप चूंकि शक्तिशाली हैं इसीलिए आप किसी को मार देते हैं, ये पावर है। तो यही कह रहा है मैक्स वेबर कि जो भी अपॉर्चुनिटी क्या बोलते हैं सोशल सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि उस मतलब एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो चीज डिनाई होता है, लेकिन चूंकि आप पावरफुल होते हैं तो आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर देते हैं उस। और ये फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि जॉब्स का ही जो मैंने एग्जांपल लिया कि जॉब्स एक नॉर्मल अपॉर्चुनिटी क्या है कि कोई फॉर्म भरेगा उसका हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यदि आप पावरफुल हैं और आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कुवत नहीं है आपके पास, आप नहीं कर सकते हो, इवन देन विद द हेल्प ऑफ द पावर आप उस जॉब को पा लेते हैं। तो ये चीज है। आप एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो बताइए। आ गया समझ में? हाँ आ गया। आमोस हावले ने कुछ बोला था पावर के बारे में, वो भी लिख लीजिए, AMOSHAWLEY, आमोस हावले। आमोस हावले सोशियोलॉजी बता नहीं रहे हो आप लोग, ध्यान रखना इस बात को। पढ़ने में तो मजा आ रहा है, लेकिन ये बिना रिवीजन का सब बेकार हो जाएगा। आमोस हावले। संडे पूछ लीजिए सर, या फिर सैटरडे। संडे को आराम करने दो इन लोगों को। सैटरडे। आमोस हावले सैटरडे पूछ लेंगे, लेकिन वही है कि हाँ देखना आप जल्दी जल्दी बता मंडे। पाओगे कि नहीं। सैटरडे को मेरा सर यहाँ से रुखसती है सर। वाह क्या बात है। एक दिन है ना। ए हीरो, तुम अभी नहीं छोड़ दो, मत मेरा बोलो, कुछ क्या, मत बोलो, मत मेरा बोलो। कहने का मतलब कि सोशियोलॉजी का हम लोग टाइम सेट कर रहे कब कब पूछने का, रेगुलर वे में। नहीं सही कोई है, बात सही नहीं, है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो संडे सैटरडे को सुबह बता ही सकती हूँ। तुम्हारा ट्रेन कितने बजे है सैटरडे को? सैटरडे को शाम में है सर, 8 बजे। तो यहाँ से बदलपुर जाने के लिए तो 3 बजे काकोल दीदी कह रही थी कि 3 बजे में जाना हो जाएगा। आजाद को मैंने बोल दिया है कि वो हेल्प कर देगा। आमोस हावले। मैंने बोला तो कुछ नहीं बोला, तो फिर हमने फिर उससे उनसे भैया से बात किया, हामिद भैया से। कल मैंने आजाद भैया को बोला था तो उन्होंने कुछ मतलब रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब लगा ही नहीं कि वो चाहते हैं। तो फिर मैं रात में फिर हामिद भैया से बात किया। तो हामिद क्या बोला? हामिद बोला ठीक है चलेंगे। अच्छा, तो नहीं तो अहमदुल को बोलना, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सामने जिसके सामने रह रहे छोड़िए, हटाइए, हम नहीं बोलेंगे, पढ़ाइए से। मुझे नहीं बोलना है, बंद करो। अहमदुल,
यस सर सर। यदि कोई उसके साथ नहीं जाएगा तो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देना सही सलामत। जरूर जरूर। आमोस हावले। सर स्पेलिंग फिर से बताइए ना। AMOS, उसके बाद हावले HAWLEY। हावली और हावले जो भी पढ़ते हो हावली ही होगा। आमोस हावली, इसने क्या बोला था पावर के बारे में कि एवरी सोशल एक्ट इज एन एक्सरसाइज ऑफ पावर। बहुत ज्यादा कोटेशंस नहीं लिखने हैं आपको, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये रिचर की किताब से मैंने निकाल लिया है, इसीलिए इतने सारे कोटेशंस हैं उसमें। आमोस हावले क्या बोलता है कि एवरी सोशल एक्ट इज एन एक्सरसाइज ऑफ पावर। जो भी सोशल एक्ट करते हैं वो पावर का एक्सरसाइज ही है। आप जो भी सोशल एक्ट है वो आप मतलब कहीं ना कहीं आपके पास पावर निहित है, या जो बंदा भी उस एक्ट को कर रहा है उसके पास पावर है। तो एवरी सोशल एक्ट इज एन एक्सरसाइज ऑफ पावर। एवरी सोशल रिलेशनशिप इज ए पावर इक्वेशन। काकोली पॉल, एवरी सोशल रिलेशनशिप इज ए पावर इक्वेशन, ध्यान रखना इस बात को। ओके सर। एवरी जस्ट सोशल, लाइक घर में जो भी सबसे बड़े होते हैं उनका पावर, या फिर अरे लक्ष्मी का भी पावर कम थोड़े है, लक्ष्मी का भी बहुत पावर है। घर में सबसे बड़े हैं उनका तो पावर है ही, आपका भी तो पावर है। आपके पास इतना पावर है कि यूपीएससी निकाल सकती हो, यूपीएससी नहीं निकाल सकती हो, ये कम पावर है, बहुत बड़ा पावर है यार। तो एवरी सोशल रिलेशनशिप इज अ पावर इक्वेशन एंड एवरी सोशल ग्रुप और अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। एवरी सोशल ग्रुप और अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। ये सागरिका समझ में आ रहा है ये सब चीजें? आमोस हावली सर एक बार रिपीट कीजिए। एवरी सोशल एक्ट इज एन is an एक्सरसाइज exercise ऑफ of पावर power. एंड Every एवरी social सोशल relationship रिलेशनशिप is a power equation. Every social relationship is a power equation. Every social relationship is a power equation, and every social group or a system is an organization of power. Every social group or a system is an organization of power. Every social group or a system is an organization of power. Every social group or a system is an organization of power. लक्ष्मी जी मतलब कभी भी आ सकते हैं आपके घर पे, तो सावधान रहिएगा। किसके घर पे? लक्ष्मी के घर पे। आपको लेकिन घर मेरा नहीं पता है। फोन नंबर तो पता है ना आपके पापा का? हो गया काम मेरा। एवरी सोशल एक्ट चाहती है आपको। क्या लक्ष्मी के चाहने नहीं चाहने से क्या हो जाएगा यार? कोई गाना थोड़े गाना इनको देख के कि तुम मुझे चाहो ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। एवरी सोशल एक्ट इज एन एक्सरसाइज ऑफ पावर। हर एक सोशल एक्टिविटी जो भी है उसमें पावर का एक्सरसाइज होता है। दूसरा है एवरी सोशल रिलेशनशिप इज ए पावर इक्वेशन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्लासिकल एग्जांपल देख सकते हैं, माँ बाप का क्लासिकल एग्जांपल देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ का क्लासिकल एग्जांपल देख सकते हैं। हर एक रिलेशनशिप में पावर इक्वेशन काम करता है। एंड एवरी सोशल ग्रुप और सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। और कोई भी सोशल ग्रुप हो या कोई भी सिस्टम हो इंडियन पॉलिटी में, अब देखिए आप, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर है। सबका डिवीजन ऑफ पावर अलग अलग है, पावर सबका अलग अलग है, डिवाइडेड है। तो ये समझ में आ गया काकोली पॉल? हाँ सर। एवरी सोशल रिलेशनशिप इज ए पावर इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ सब समझ में आया। सब समझ में सर आया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप बोल हाँ रहे थे कि जो डिवीजन ऑफ पावर है, तो उसके यहाँ नीचे पे बोल रहा था मैं, उसके नीचे बोल रहा था एवरी हाँ सोशल ग्रुप और सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। हाँ जी, तो यहाँ पे तो ऑफिस का बात भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि पहले आपने बोला था कि पावर में नेगेटिविटी रहती है कि मिसयूज हो सकता है, एंड हाँ ऑथोरिटी होता है जहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम्स आते हैं तो वहां पे ऑथोरिटी ज्यादा यूज की जाती है। तो इस सही संदर्भ है। में आप थोड़ा अगर बोलेंगे तो अच्छा होगा अच्छा ठीक है, कि हाँ देखिए सोशल रिलेशनशिप इज ए पावर इक्वेशन। आप सोशल रिलेशनशिप में जो पावर आप एक्सरसाइज करते हो वो सारे लीगल होते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी 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 ठीक है,
आप बहुत हैंडसम हैं, आपकी वाइफ है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है, पावर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा फनी एग्जांपल है, आप अच्छा एग्जांपल कोट कर सकते हो, लेकिन वो सारे रिलेशनशिप सिर्फ अथॉरिटी का नहीं होता है, उसमें पावर भी आता है। और इसमें भी सेम है, एवरी सोशल ग्रुप और सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। बाला साहब ठाकरे की जो क्या बोलते हैं, वो क्या चलाता था वो? शिवसेना। शिवसेना। शिवसेना में क्या आप इस बात को मानते हो कि उन्होंने अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया है हर जगह? एक यूपी वाले को मारते हो तुम पकड़ के, ऑटो चलाता है इसलिए क्योंकि वो महाराष्ट्र में काम करता है। ये कौन से लेजिटिमेट राइट में लिखा हुआ है? और वो क्या सोशल ग्रुप नहीं है या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? मैं बीजेपी से एफिलिएटेड नहीं हूँ और कांग्रेस से भी नहीं हूँ कि आरएसएस का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, हिंदू महासभा का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। ये लोग लिटरली परेशान करते हैं भाई, हमने देखा है अपने आंखों के सामने। और ये बजरंग दल वाले, इनको किसने राइट दिया कि भाई बहन को मार दो तुम, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी मार दो वहां पे जाके वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में और मार्केट में जाके? तो सर ये गवर्नमेंट के पास पावर भी रहती है, अथॉरिटी भी रहती है। जब वो हाँ, अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि पावर की पावर, मिसयूज हो रही है। यस। ठीक है सर, थैंक यू। स्टीवन ल्यूक्स, STEVENLUKES, स्टीवन ल्यूक्स ने भी कुछ बोला है। और स्टीवन ल्यूक्स ने क्या बोला है? उसने तो सीधे सीधे ये कह दिया था कि वेबर डेफिनेशन इज नैरो। जो मैक्स वेबर का डेफिनेशन है वो नैरो है। पावर का 3 डायमेंशनल व्यू है, देयर आर 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर। पहला 3 डायमेंशनल व्यूज ऑफ पावर का मतलब 3 चेहरे हैं। लक्ष्मी जी के जैसे 2 चेहरे हैं, एक हंसने वाला, एक सीरियस रहने वाला, एक यंग वुमेन, और एक क्या बोलते हैं, लाफिंग बुड्ढा, ऐसा कुछ कह सकते हैं, लाफिंग बुद्धा, सॉरी, जो भी कहते हैं। तो 3D व्यू ऑफ सबका पावर होता है। चुप हो गई। 3 फेसेस ऑफ पावर। पावर का 3 डायमेंशनल व्यूज उसने बताया। पहला बताया डिसीजन मेकिंग, दूसरा बताया नॉन डिसीजन मेकिंग, तीसरा बताया शेपिंग डिस्कशन। डिसीजन मेकिंग, नॉन डिसीजन मेकिंग, शेपिंग डिस्कशन। डिसीजन मेकिंग, नॉन डिसीजन मेकिंग, नॉन डिसीजन मेकिंग, शेपिंग डिस्कशन। शेपिंग डिस्कशन में लिख लीजिएगा इन ब्रैकेट मैनिपुलेटिंग विशेज एंड डिजायर्स, मैनिपुलेटिंग विशेज एंड डिजायर्स। और डिसीजन मेकिंग को तो रहने दो ऐसे ही। और नॉन डिसीजन मेकिंग में लिख लो बाय गिविंग लिमिटेड प्रेफरेंसेस टू चूज, by giving limited preferences to choose, by giving limited preferences to choose. Decision making, non decision making, shaping discussion. Decision making में by giving limited preferences to choose, shaping discussion में manipulating wishes and desires, manipulating wishes and desires, manipulating wishes and desires. खाकोली पॉल, हाँ सर। समझ में आया ये? नहीं। नॉन डिसीजन मेकिंग तो हुआ बाय गिविंग लिमिटेड प्रेफरेंस टू चूज, एंड शेपिंग डिस्कशन भी मैनिपुलेटिंग विशेस एंड डिजायर, एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू डिसाइड। वाह, ऐसा है क्या? सर मोटे हो गए ना। कुसुम बोल रही है कि चुपचाप आप रहे, मोटे हो गए हैं, नजर मत लगाओ। नहीं लिया तुम्हारा बात। लक्ष्मी नहीं दिखती है, आतरी नहीं दिखती है। दूसरे को चिढ़ाएंगे तो खुद पे भी तो असर पड़ेगा ना। लक्ष्मी और आतरी नहीं दिखती है क्या तुम्हें? एक आलू चावल खाता है और दूसरा पता नहीं क्या कहता है। अच्छा, फीफी नहीं कनेक्टेड है ना आज? अरे हाँ सही पकड़े सर, किसी की नहीं भाई उसको जरा कॉल कर लेना, उसकी तबीयत खराब थी कल। अभी नहीं, क्लास के बाद कर लीजिएगा आप लोग। देखो काकोली पॉल, हाँ डिसीजन मेकिंग, मैं अपना एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। डिसीजन मेकिंग जो है, क्या मेरे आने के बाद बहुत सारे डिसीजन को आपने लिया ना? मेरे आने के बाद
जब से आपको मिला था, मैं 7 दिसंबर, 1 साल होने जा रहा है आपकी, और हमारी एनिवर्सरी भी होगी 7 दिन के 8 दिन 10 दिन के बाद। तो इस 1 साल के ड्यूरेशन में चूंकि मैं थोड़ा सा पावरफुल था, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट यस एट द सेम टाइम नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली प्योर इन नेचर। तो इससे आपके डिसीजन मेकिंग में तो फायदा हुआ ना, उस पावर से। उस पावर को मैंने एक्सरसाइज किया, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसमें तो हुआ ना, बहुत सारे डिसीजंस लिए। आप नहीं रहना चाहते थे, राइट, कि एटलीस्ट और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या नहीं करें, ये भी एक बार क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि राजदीप जैसा था, दोनों में दीप लगा हुआ था, राजदीप संदीप। आपका डिसीजन पे बिल्कुल नहीं था, या क्या? सिलचर हो या नहीं रहो, ये डिसीजन पे फर्क पड़ा है, पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, इसका आपका डिसीजन से नहीं फर्क था, क्योंकि आप जब कूद रहे थे तो ऑब्वियसली हम ज्वाइन कर रहे थे। आप जब फिर से सिलचर रुके थे तब मैंने बोला था आप लोग डिसाइड कर लो, मैं आप लोगों का साथ हूँ, पर मैं उस तरफ आप रात तो में वैसे मिले वैसे तो अहमदुल ने भी बोला था छोड़ के चला गया, तो हम कैसे तो मैं विश्वास तो कर आई लें? थी ना तो वो फर्क है, अहमदुल बचेगा नहीं तो अहमदुल तो प्रचार प्रसार कर रहा था सीएसपी का मेरे निकलने के बाद खूब ज्यादा। तो अहमदुल, मेरी आवाज आ रही है? एक भी प्रचार नहीं किया सर। खूब ज्यादा, पता है काकोली पॉल एकदम स्टेटस लगा देता था 1 मिनट में, इसका देखो और हानिफ का देखो, सबसे पहले ये दोनों भाई लगा देते थे स्टेटस। ये स्टेटस तो अब कहेगा आशा भी तो लगाते थे ये स्टेटस लगाता था। अच्छा सुनो, हानिफ ने तो मुझे ये बोला था कि सर बुरा मत मानिएगा मैं मजबूर हूँ। हानिफ ने तो ये बोला था सर बुरा मत मानिएगा मैं मजबूर हूँ, लेकिन इस बंदे ने तो कुछ बोला भी नहीं तो सर हानिफ ने आपका जैसे सेंटेंस कुछ ना बोल के तो आ गया ना। क्या? ये क्या हमने बोला? कुछ ना बोल के तो फिर वापस आ गया ना। हाँ वापस आ गए, कुछ नहीं बट बोला था लेकिन काफी वक्त लगा। जब काकोली जवान होके निकल रही है तो आपको अभी उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहा हूँ मैं, यही डिफरेंस है। फिर तो काकोली भी तो डिसीजन काकोली काकोली भी तो फील्ड में ही है, फील्ड में है, लेकिन जनवरी से पढ़ रही हो ना आप मेरे से? हाँ हाँ। तो ये सर हानिफ तो आपके जैसे ही सेंटेंस यूज किया था, मैं मजबूर हूँ, मेरा मजबूरी है। तो अब मेरे जैसा अब मैं क्या, मैंने कौन सा स्टेटमेंट ऐसा यूज किया है? आप भी करते हो? कब करते हैं बताओ ना। आप भी मैं बोलेंगे तो कह तो रहा हूँ कि मेरा सामान अपने घर पे रख लो, हम आएंगे तो आपसे मिलने के बहाने आते रहेंगे ठीक है, सिलचर। रख दो। मत बोलो, पावर में आ जाएंगे पावर में तो हमेशा रहती हो तो डिसीजन मेकिंग समझ रहा है ना आत्री? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? डिसीजन मेकिंग नहीं सर। मतलब मैंने आपको कन्विंस किया आपकी मम्मी को कि यदि वो लड़की पढ़ने में अच्छी है तो उसको यूपीएससी के लिए ट्राई कराइए, और सी इमीडिएटली मेड अप हर माइंड एंड सी रिप्लाइड मी दैट यस सी वांट्स टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। समझ रहे हो मेरी बात को? और एंड देन सी कन्विंस्ड यू, राइट? तो आपका डिसीजन थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि हो सकता है 10 साल पहले आपका डिसीजन नहीं रहा हो आईपीएस बनना है, या बचपन से था। बचपन से मत कहना, नहीं तो ग्रेजुएशन में आपने नहीं था ना। तो ये डिसीजन मेकिंग का हुआ कि नहीं हुआ? भाई कुछ तो पावर था ना मैम में, विनीता मैम में, या यूं कहें कि हमारे अंदर था तो मैंने उनको कन्विंस किया, उनके अंदर था तो उन्होंने आपको कन्विंस किया। मिताली राज, यस सर। नीतू दीदी के अंदर पावर था कि नहीं था? हाँ सर। तब तो फिर वही चीज आपको कन्विंस किया गया, और वो पावर उनको कहां से ट्रांसफर हुआ था? आपके सामने एक हैंडसम आदमी चाय पी रहा होगा, बताइए कौन सर?
वाओ मिताली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन डिसीजन मेकिंग। मैंने इंसल्ट नहीं कराना चाहता हूँ अपना। नहीं सर सही बोल रहे हैं, वही से नॉन ट्रांसफर हुआ डिसीजन है। मेकिंग, नॉन डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग टू एग्जीक्यूट, अचानक एक बंदा आता है और वो डिसीजन आप चेंज कर देते हो। ठीक है, समझ आ रहा है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम वीकली क्लास ज्वाइन करेंगे सीएसपी में, और अचानक मैं आया और मैंने बोला कि मेरे साथ रहो और डेली क्लास करो, और उसके बाद स्कूल से आओ तब भी मेरे से पढ़ लो, मॉर्निंग में भी पढ़ लो, जब मन करे तब पढ़ लो। चेंज किया डिसीजन अपना काकोली पॉल सैटरडे संडे का। हाँ दैट इज द पावर, दैट इज द मैजिक ऑफ पावर, मिरेकल ऑफ पावर। डिसीजन मेकिंग कैसे चेंज किया? इसने सोचा था कि एसएससी की तैयारी करेगी या बीपीएससी की तैयारी करेगी, अचानक इसने यूपीएससी की तैयारी करने लगी। डिसीजन चेंज किया मिताली राज। नीतू दीदी ने बोला ना कि जब तैयारी करना है तो यूपीएससी की तैयारी करो, बोला नहीं बोला उन्होंने? हाँ सर। चेंज किया डिसीजन। इससे पहले यस सर। यू वर थिंकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट, राइट? यस सर। उसमें ना कुछ फिक्स ये ही भी नहीं होता था। है, हाँ कोई फिक्स ही नहीं था। तो नॉन डिसीजन मेकिंग भी हो जाता है कि जो डिसाइड आप किए हो, अचानक काकोली की लाइफ में मैं आ गया, भूल गई अपना सारा सब कुछ, याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गए, उसकी गलियों सब से जब गुजरे अपना ही घर भूल गए। वही कहानी थी, अपना ही घर भूल गई बेचारी, जाती ही नहीं थी अपने घर। हमने बोला क्यों नहीं जा रही हो? बोलती है यहाँ पे जब तक आप हैं तब तक कहीं जाने का मन नहीं करता। अब क्या कर सकते हैं आप? तो नॉन अच्छा डिसीजन ऐसा मेकिंग बोला था। समझा रहे हैं सर, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जरा बोलते मैं आपके लिए समझा रहा हूँ मैं आपके लिए। अब तुम आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, देखो ग्रीन सिग्नल दे रही है। शेपिंग डिस्कशन। शेपिंग डिस्कशन का मतलब कि आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, उसको एक शेप दिया, राइट? यू पीपल थॉट अबाउट क्रैकिंग द यूपीएससी, राइट? दिस इज द डिसीजन which you have already taken in your mind, but then I came or I intervene in your life, and now I have been trying to shaping, I have been trying to give the shape to your decisions so that you can get that goal easily. Shaping the decision, समझ रहे हो ना? शेप करना। आपने कुछ डिसाइड किया है, लेकिन उसको एक क्या बोलते हैं, किस तरीके से उस चीज को एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए आप किसी को हायर कर रहे हो। नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ। हाँ सर मुझे तो आया। शेपिंग डिसीजन समझ में आया? डिसीजन क्या आत्री? नहीं आया सर। आपने डिसाइड किया आपको आईपीएस बनना है, इतना बात समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन उस आईपीएस बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, कैसे क्या करना पड़ेगा, उसको एक शेप तो देना पड़ेगा ना, कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको क्या रास्ते अपनाने पड़ेंगे, किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कौन से मटेरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, कौन से कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये सब शेप में आता है। शेपिंग योर डिसीजन, डिसीजन को एक शेप देना। अभी जब आपने डिसाइड किया था तब तो वो बिल्कुल शेपलेस था ना। आईपीएस बनना है, क्यों कैसे बनना है, ये दैट वाज नॉट, मतलब दैट वाज नॉट प्रिंटेड इन योर ब्रेन कि करंट अफेयर्स में कितना आएगा, पॉलिटी में कितना आएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी इकोनॉमिक्स, ये सब कितना आएगा, ये सब तो नहीं था ना आपके दिमाग में। सिर्फ ये था कि मुझे आईपीएस बनना है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। लेकिन अभी जो आप क्लास कर रहे हो, एक शेप दे रहे हो अपने डिसीजंस को ना, कि दिस इज द वे, दिस इज द राइट ट्रैक, और इस ट्रैक पे हम चलें तो उस गोल को जिसका नाम है यूपीएससी, उसको हम पा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिलचर से गुवाहाटी मुझे जाना है, तो सिलचर से गुवाहाटी जाने के लिए एक रूट होना चाहिए ना भाई, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, आप किससे जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं तो वो हो, या बस से जाते हो तो कोई रोड हो, रोड की कनेक्टिविटी हो। तो रेलवे ट्रैक, रोड की कनेक्टिविटी, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो आपके फ्लाइट को कंट्रोल करता है कि कैसे जाना है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे कवर करना है, तो वो सब एक शेप हो गया। रेलवे ट्रैक इज द शेप बिटवीन द सिलचर एंड गुवाहाटी, रोड इज द
कनेक्शन, रोड इज द शेप बिटवीन द सिलचर टू गुवाहाटी। और वो जो फ्लाइट मोड का जो ऑपरेशन होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो ऑपरेट करता है, दैट इज ऑल्सो द शेप ऑफ हाउ वन हैज टू रीच फ्रॉम सिलचर टू गुवाहाटी और गुवाहाटी टू सिलचर। नहीं आया समझ में अभी भी? आ गया सर। मिताली राज, यस सर, आ गया। तो ये तीनों समझ में आ गया, 3 डायमेंशनल व्यूज। सर नॉन डिसीजन मेकिंग यही होगा ना कि लाइक अपना डिसीजन चेंज करना। चेंज कर देना। एक लड़की जो किसी से प्यार करते रहती है, अचानक उसके सामने शाहरुख खान आ जाए तो क्या होगा? वो कॉमेडी विद कपिल में मैंने देखा था, शाहरुख खान के पास आई एक मैरिड लेडी, बोली कि मैंने अपने हस्बैंड से शादी ही इसलिए इस शर्त पे की थी कि कभी भी मुझे शाहरुख खान मिल जाएंगे और बुला लेंगे तो मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगी। और हस्बैंड हाँ करने लगा, शाहरुख खान भी हाँ करने लगा। नॉन डिसीजन मेकिंग का इससे क्लासिकल एग्जांपल और क्या दूं मैं आपको? सही है सर। काकोली के बारे में बताऊं, अब तो मैंने छोड़ दिया है उस जगह को, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में आके मारने से रही मुझे। तो ये शी वाज क्या बोलते हैं, मैडली इन लव विद समवन। मैडली, प्यार में पागल होना जिसको बोलते हैं। और जब मैं इसकी लाइफ में उसको भूल गई, कभी उसका नाम भी नहीं लेती थी। तो नॉन डिसीजन मेकिंग का इससे बड़ा एग्जांपल क्या समझाऊं आपको मैं? सर आई एम राइट। आपको समझ आ रहा है ना सर अभी? वाओ, आप निशाना, क्या उस दिन जो मृदुल भाई का स्टेटस था, निशाना और निगाह को वाह, देखिए बोल भी नहीं पा रही है बेचारी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हाँ हाँ, तो यही हुआ एक्चुअली, वहाँ पे मैं नहीं हूँ, दूसरा कोई है। बेसिस ऑफ पावर, बेसिस ऑफ पावर। क्या हो गया यार इसमें? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर, अरे अच्छा, पावर का बेसिस क्या होता है ये लिख लीजिए। पहला है वेल्थ, दूसरा स्टेटस, तीसरा नॉलेज, चौथा करिश्मा। वेल्थ, वेल्थ भी एक पावर होता है। तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। सुने हो कि नहीं अहमदुल इसको? हाँ सर, अभी अभी सुना है। नहीं तो फिर जिंदगी का सबसे बड़ा भूल किए हो। वो एक झुकी है पलकें से स्टार्ट है वो गजल, सुन लेना कभी। उसमें एक लाइन है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो जिनको नया नया पैसा मिल जाता है वो खूब, मतलब जैसे हमारे यहाँ दो चार ऐसे भाई लोग हैं जो दुबई से आए, तो बाल वोल पूरा रेड कलर कलर करके आए, पूरा ऐसे ऐसे, और जूता लाल, पैंट लाल, पूरा मोटरसाइकिल वगैरह चलाते रहते हैं। तो वही बात है, उनको पैसा मिल गया 20 पे 35,000 इंडियन करेंसी मिल जाती है उनको मिला जुला के वहां पे। तो बेसिस ऑफ पावर में पहला है वेल्थ, दूसरा है स्टेटस, तीसरा है नॉलेज। वेल्थ, स्टेटस, नॉलेज, करिश्मा, करीना वाला करिश्मा नहीं, CHARISMA, करिश्मा। नेक्स्ट फोर्स। पर्सनालिटी क्या, एक तरह से करिश्मेटिक आप जैसे बोलते रहते थे, करिश्मेटिक पर्सनालिटी। हाँ वही करिश्मेटिक पर्सनालिटी, इन ब्रैकेट मेरा नाम लिख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्स। न तो ये बात कही हो ना कि मिताली कैसे ही मुंह बनाएगी तो उसका अच्छा ही आएगा, ये मुझे बहुत पेन किया है वर्ड, ध्यान रखना इस बात को। सर रियलिटी बता रही हो, मिताली है इसलिए। फोर्स एंड लास्ट वन इज अथॉरिटी। फोर्स में लिख लेना इलिजिटिमेट फोर्स भी होता है, और अथॉरिटी में लेजिटिमेट फोर्स होता है। लेजिटिमेट फोर्स, अथॉरिटी, ये सब पावर के बेसिस हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है, जिसके पास वेल्थ है उसके पास पावर है, जिसके पास स्टेटस है उसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास पावर है, जिसके पास फोर्स है उसके पास पावर है। फीचर्स ऑफ पावर लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी,
अच्छा, इस मंथ में मैं ट्राई करूंगा कि ये पूरा पेपर 1 खत्म कर दें। दिसंबर होते होते मैं सोशियोलॉजी कंप्लीट कर दूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप लोग तो कुछ करते नहीं हो, नोट्स एक आध लोग गलती से भेज देते हैं, तो मैं क्या ही बोलूं। जिसमें काकोली है, जिसमें लक्ष्मी है और जिसमें आत्री है, ये 3 लोग हैं जो कांस्टेंट हैं, बाकी तो पता नहीं क्या करते हैं। मतलब हाँ, मिताली भी है, लेकिन मिताली का कल तबीयत खराब था। फीफी भी है। 2-3 लोग ही नहीं भेजते हैं, वही लोग मेन कॉमन है। कुसुम जी हैं उसमें, अहमदुल भाई हैं हमारे, सागरिका जी हैं, और उसमें एक सर नेहा जी हैं। सर फोर्स और ऑथोरिटी में आपने अभी क्या बताया था, इलेजिटिमेट दोनों में बताया था क्या? फोर्स वाले में इलेजिटिमेट बताया था, मतलब इलीगल। वायलेंस लिख लो। और अथॉरिटी में लेजिटिमेट, लीगल। इलेजिटिमेट एक्शन, इसमें लेजिटिमेट एक्शन किसे लिख सकते हो। हाँ ओके। फीचर्स ऑफ पावर में लिख लीजिए स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी operates reciprocally but usually not equally reciprocally. Operates reciprocally but usually not equally reciprocally. Manifest itself in a relationship manner. Manifest itself in a relationship manner. Power is inherent in social stratification. Power is inherent in social stratification. Power is inherent in social stratification. It becomes basis for social, sorry, it becomes basis of social stratification. It becomes basis of social stratification. Power is inherent in social stratification. It becomes basis of social stratification. Structural aspect of social reality operates reciprocally but usually not equally reciprocally. Manifests itself in a social relations. Manifests itself in a social, sorry, manifest itself in a relationship manner. Power is inherent in social stratification. It becomes basis for social stratification. It becomes basis for social stratification. समझ में आ गया ये? लिख लिया सबने? नहीं समझ में आया। लिख लिया? लिख लिया। देखो, पहला है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी। सोसाइटी का ग्राउंड रियलिटी है पावर। ग्राउंड रियलिटी है पावर सोसाइटी का। आप देखिए कहीं पे भी विलेज सोसाइटी से लेके बड़े बड़े सोसाइटी तक पावर जो है वो देखने को मिलेगा कि एक बंदे के पास ज्यादा पावर है, चाहे उसका स्टेटस की वजह से मिला हो, वेल्थ की वजह से मिला हो, फोर्स की वजह से मिला हो, अथॉरिटी की वजह से मिला हो, या पर्सनालिटी और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से मिला हो, उसके पास ज्यादा पावर है। तो इसलिए सोशल सोसाइटी इसको डिनाई नहीं कर सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस स्टेटमेंट इज इक्वली करेक्ट और ट्रू। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी, सोसाइटी का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से, समाज का एक पहलू है, स्ट्रक्चर में आता है पावर। नेक्स्ट वन, ऑपरेट्स रेसिप्रोकली बट यूजुअली नॉट इक्वली रेसिप्रोकली। रेसिप्रोकली मतलब हमने एक थप्पड़ मारा, आपने भी एक थप्पड़ मार दिया, दैट इज रेसिप्रोकली। लेकिन इक्वली रेसिप्रोकली नहीं होता है। जो बहुत बदमाश आदमी है वो हो सकता है कि पूरा मार दे और उसके एवज में सामने वाला कम, उसके पास उतनी औकात नहीं है कि उस तरीके से उसको चोट पहुंचाए या हानि पहुंचाए या उसका मतलब डैमेज करे। तो रेसिप्रोकली तो होता है लेकिन इक्वली नहीं होता है।
ठीक है ना, हमने आपके साथ जो किया आप भी इक्वली मेरे साथ वैसा ही करोगे, ऐसा नहीं है, करोगे जरूर, ठीक है। हो सकता है कि मैंने वायलेंस यूज किया, आप वायलेंस नहीं यूज करोगे, लेकिन करोगे आप जरूर, किसने हो सकता है लीगल तरीके से करोगे, या हो सकता है उसको क्रिटिसाइज करोगे, इक्वल नहीं होगा लेकिन रेसिप्रोकल होगा, उसकी बात कही जा रही है। मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ रिलेशनशिप मैनर, रिलेशनशिप मैनर मतलब जो जो ये पावर है वो रिलेशनशिप में भी मतलब काम आता है, किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है, बनता है। सपोज दैट अहमदुल को कैटरीना कैफ ने बोला कि 1 कप चाय लेके आओ, और अहमदुल वहां पे गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में भी नहीं है, अहमदुल पटना में है, और अहमदुल को कैटरीना कैफ ने बोला कि अहमदुल 1 कप चाय लेके आओ। वो 1 कप चाय लेके नहीं आएगा, वो आसाम में चला जाएगा चाय की पत्ती तोड़ने के लिए, कि वहां से चाय लेके आएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा उसको। ये क्या है, पावर है भाई कैटरीना कैफ का। और कैटरीना कैफ रियल बता नहीं रहा हूँ, जो ग्लैमर पे बैठती है उसके पीछे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो 1 कप चाय मांग ले, भाई साहब आसाम की पत्ती तोड़ने चले जाएंगे, जहाँ पे भी सबसे बेस्ट चाय बागान में इसको मिलेगा पत्ती, वहां से उठा के ले आएगा। ये क्या है, ये पावर है उसका। वो पावर था मुमताज का, नहीं मुमताज का पावर था कि शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, दैट वाज द पावर, वो ब्यूटी थी। एक फिलोसफर ने लिखा है कि सबसे ज्यादा पावर औरत की खूबसूरती में होता है, लिखा है उसने इस बात को, और आप देखिएगा तो हर जगह ये चीज मिलेगा। 70 साल के लोग 40 50 25 30 35 साल की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, पावर ही है ना उनकी खूबसूरती का, और क्या है भाई, उनके नॉलेज से उनसे शादी करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये वाला चीज है। एंड नेक्स्ट है पावर इज इनहेरेंट इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यदि आपको पता है तो कैन यू एक्सेप्ट इट दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, लक्ष्मी एंड सागरिका? सो गए हो क्या आप लोग? यस सर। सर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाला पावर इज सोशल इनहेरेंट, हाँ। स्ट्रैटिफिकेशन में पावर है कि नहीं है, मैं इसको पूछ रहा हूँ। हम्म। भाई आपने वर्ना सिस्टम में डिवाइड कर दिया है ना अपनी यस सोसाइटी सर, को। वहाँ पे, यस सर वहाँ पे है, घर में भी है, तो वो भी एक केस उसमें आ जाएगा। It becomes basis of social stratification, and this is the basis of social stratification. What is the basis of social stratification? Power is the basis of social stratification. Means the power is concentrated in the hands of few elite class, right? And remaining people are just struggling for their bread and butter. So this is the ground reality of social stratification. This is how the society has been stratified into the various segments. जैसे कैपिटलिस्ट के पास ज्यादा पावर है, वर्कर्स के पास कम पावर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेहा मेरी आवाज सुन रही हो क्या? हेलो तृप्ति, नेहा कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है? नेहा को देखना जरा कनेक्टेड है क्या वो? सर कनेक्टेड है सर, ऑडियो कनेक्टेड नहीं है दिखा। हाँ सर, दोनों कनेक्टेड है। ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, उसको बोलना है मुझे यार, 10-15 दिन से मैनेजमेंट उसको मैसेज कर रहा है, एक रिप्लाई नहीं करती है वो, हाँ या ना या कुछ भी। और वो क्लास, क्या मैं बोलूं, छोड़ो हटाओ, उसको कनेक्ट होना तो फिर मुझे बताना। एनीवे अब इस पे आते हैं, हम क्या बोलते हैं अब, ये क्वालिटी ना, हाँ क्वालिटी। तृप्ति ये एटीएम भेज दो मेरा। आप पहले डॉक्यूमेंट भेजिए। मैं तो लोन नहीं देती हूँ बिना डॉक्यूमेंट में, और आपको कैसे दूँ? हम सब रेडी करके रखते हैं, जब तक कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं आता है हम भी कुछ रख लेते हैं। क्या कहा जाए, मतलब आपको जरूरत ही नहीं है एटीएम की। अरे यार जरूरत है, देखो मैं मतलब कपड़े भी नहीं लेके आया, कहीं से किसी से कुछ इधर उधर जुगाड़ करके कपड़े पहन रहा हूँ, पैसे नहीं है, समझ नहीं रहे हो। कोलेजियम सिस्टम है, कुछ और रख लीजिए तृप्ति दीदी। कुछ और रख लीजिए तृप्ति दीदी, कुछ ले दे के काम बना दीजिए मेरा।
हाँ, डॉक्यूमेंट्स के बाद कॉलेजियन सिस्टम में होता है ना, सर ने पढ़ाया था, डॉक्यूमेंट होता है या फिर कुछ पैसा जेवर समथिंग कुछ और कॉलेजियम नकली सिस्टम में दो होता है। तीन इतना लाख मार भेज मारेंगे ना, दीजिए फिर इतना मार हम मारेंगे ना ये लक्ष्मी जी कि सारा इकोनॉमिक्स पॉलिटी में चला जाएगा। सॉरी, वो वर्ड याद नहीं कॉलेजियम आ रहा सिस्टम, मुझे भी। वो जजेस होते हैं, वो लोग डिसाइड करते सर हैं कि वो नहीं किसको। वो तो कॉलेजियम कॉलेजियम सर क्यों वो बोल रही है? कोलेट्रल है वो, हाँ हाँ सर, कॉलेजियम सिस्टम में कोलेट्रल। होता है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का खिचड़ी पकाती है। कोलेट्रल, सॉरी सर। ठीक है, गवर्नर के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट आप लोग पढ़ लिए हो, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब चीजें एग्जैक्टली वैसे ही चलती हैं। तो फिर भी कुछ गवर्नर्स के बारे में देख लीजिए। गवर्नर्स के बारे में आइडिया है कुछ आप लोगों को? हाँ सर, क्या है बताइए। पार्ट 6 में आता है, आर्टिकल हम्म 153 to 167 में आता है, ये हम्म स्टेट एक्टिव के बारे में बोलता है। और गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, और वो हम्म साथ सेंट्रल का मतलब एजेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के हिसाब से चलते हैं, और प्रेसिडेंट स्टेट का सब इंफॉर्मेशन देते हैं। हम्म और तो जो क्वालिफिकेशन है, अच्छा उसको तो ये उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई ये सिस्टम नहीं होता, जैसे कि प्रेसिडेंट का वोटिंग होता है, ऐसा कुछ वोटिंग नहीं है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना उनको तो। हाँ, ठीक है, और अब लिख लीजिएगा जो जो कही है आप लोग, इतना ही है। और सर बता दो बाबू। नहीं नहीं सर, क्या बताएंगे बाद में, मैं सब बता दूँ तो। सर कौन से टॉपिक पढ़ाया था कल पॉलिटी में? कल पॉलिटी में बहुत कम टॉपिक पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था व्हाट इज पीआईएल, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, तो उससे पहले पढ़ा दिया था। व्हाट इज जुडिशियल जुडिशियल कॉन्स्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट। हाँ सर। हाँ, रिस्ट्रेंट और कॉन्स्ट्रेंट एक ही बात है, हम दोनों को चेक किए थे। तो व्हाट इज जुडिशियल रिस्ट्रेंट, और इतना ही बताया था मैंने, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हमने बताया था। हाँ आज सर, बता रहा हूँ। इतना ही। अब पॉलिटी भी मैं ट्राई करता हूँ कि इस मंथ में खत्म हो जाए, तो अगले मंथ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। तो गवर्नर जो है, इसमें लिख खत्म लीजिए कब होगा? क्या, ज्योग्राफी कितना मतलब लगेगा? 1 महीने मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आजाद हो जाओगी आप। हाँ, इसीलिए मैं उसी के हिसाब से प्लान कर रही हूँ। उसके बाद क्या आजाद करेगी? घूमने के लिए जाना है। सर क्या बोला इन्वायरमेंट नहीं होगा क्या सर? सब करंट अफेयर्स में कर देंगे, कहोगे तो स्टैटिक भी पढ़ा देंगे, वैसे वो करंट अफेयर्स में आता है। इन्वायरमेंट का 1 साल का करंट अफेयर्स है मेरे पास। लेकिन अच्छा, ये बात तो फिफी और कुसुम को पूछना ही नहीं चाहिए। जाने दो, डिस्कनेक्ट हो गई है तो कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाने दो। नेहा डिस्कनेक्टेड हो गई है। नेहा को 9th ऑफ क्या बोलते हैं, सर कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड नहीं। तो ये नेहा मेरी आवाज सुन रही हो क्या? हाँ सर, गुड मॉर्निंग यार सर। एक मैसेज, वेरी गुड मॉर्निंग, एक मैसेज क्यों नहीं भेज देते हो मैनेजमेंट को, जब इतना आपको मैसेज किया जा रहा है तो? आपको कुछ मजबूरी है तो आप एक बार भेज दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे क्यों आंसर देना पड़ता है हर चीज को? वो वो कह रही है क्लास, वो बोलती है कि संदीप सर से बात नहीं करने के लिए, तो हम क्यों आपसे बात करें, या फिर तो आपको क्यों बोल रही है? तो मुझे कुछ नहीं बोल रही है, मुझे तो ये कह रही है क्लास आपका सस्पेंड कर दें। कर दूं मैं? कर दीजिए सर, बोल दीजिए, कर देंगे। ठीक है, हम बोल देंगे, कोई इशू नहीं है। यस सर। यही बोलना था वो ना लोग आपको कि ठीक है। वो लोग खुद ही कहती है कि आप संदीप सर से बात ना करें, फिर वो आपको बोलती है। मैनेजमेंट अरे खुद ही भाई, कंफ्यूज, वो मुझे चाहती क्या है? कंफ्यूजन की बात नहीं है, जो रूल है उसके हिसाब से क्यों नहीं चलती हो आप डिफरेंट हो गया बाकी लोगों से? नहीं सर, वो खुद ही स्ट्रिक्टली बोलती है कि संदीप सर से आप डिस्कस ना करें कुछ भी। यार मेरे से डिस्कस वो तो करेगी ना, आप नहीं डिस्कस कर रहे हो ना, वो तो करेगी डिस्कस। ठीक है, बात करते हैं उनसे, कर लेते हैं सर। अभी मत करिए, क्लास के बाद कर लीजिएगा। आपको जो भी इश्यूज है आप प्लीज उनको एड्रेस करिए, मेरा क्यों दिमाग खराब करती है वो। गवर्नर के बारे में काकोली पॉल एक सर। इन्फो, हाँ हाँ सर, बोलिए।
एक इंफॉर्मेशन था जो आपने मिस किया था। मैं वैसे बहुत सी चीजें मिस किए हो, हालांकि वो सब प्रेसिडेंट यदि पढ़े हो तो बहुत सी चीजें आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 नाम सुना है इसका? हाँ हाँ सर। हाँ, ये देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ये तो हम बोलते हैं, ये सब चीजें तो नॉर्मल है, ये प्रेसिडेंट में भी है। तो ये वाला सुने हो क्या, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या हाँ है ये? सर। इसको ना रफली स्केच करते जाना। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और पीपी और कुसुम, पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाया मैंने 1 साल का, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वही है पूरी कहानी। बाकी लोगों को मैं पढ़ाऊंगा सेम चीज, डोंट वरी अबाउट इट। सर वो जो कुछ 45 डेज का क्लासेस चल रहा था उसमें, जो बहुत दिन तक चल वो गया था, 45 का नहीं था यार, हाँ बहुत दिन का था वो जो 3 बजे वाले बैच में था। उसमें इन लोगों को पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा पॉलिटी, सर हम लोग भी थे। पूरा करंट अफेयर्स, हाँ आप लोग भी थे पूरा। ये मतलब कुसुम और फीफी ये लोग स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लिए थे, जिस दिन से पहला हम लोग का मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, इकोनॉमिक्स से मैंने पढ़ा। तो इन लोगों को तो पूछना ही नहीं चाहिए। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है, ये गवर्नर, एक ही गवर्नर 2-3 स्टेट में अपॉइंट हो सकता है। अच्छा ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का एक 1979 में वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि गवर्नर नॉट जो गवर्नर है, नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब समझते हो? हाँ हाँ। नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इंडिपेंडेंट है। हाँ, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इसका। क्या इस बात को प्रूफ किया जा रहा है आज के डेट में? आप मत बताना काकोली पॉल, कुसुम को मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा, एक कैसे ऐसा क्यों नहीं है, मतलब कैसे कह सकती हो ऐसा नहीं है? सर कल ही आपने एक चीज बताया था, वो किसी का मर्डर केस का जो तमिल लोग है, तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं दे रहा है। क्या 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 क्या? तो मर्डर हो गया था, नहीं भूल गई सर, राजीव गांधी का मर्डर केस था ना, तो उसमें गवर्नर कहाँ से आ जाएगा रे? कि केस जो चल रहा है अभी, तो गवर्नर को ही अभी उसके आगे करना है, तो गवर्नर उसमें ऐसे दे ही नहीं रहा है। कहाँ से कहाँ बात बनाती हो, मुझे तो समझिए। गवर्नर का मैंने नाम भी नहीं लिया यार, मैंने जुडिशियरी का नाम लिया था। गवर्नर कहाँ से आ गया उसमें यार? सर मैंने कहीं तो कुछ तो पढ़ा होगा। कहीं से कुछ मत बताया करो मुझे, जो वैलिड चीजें वो बताओ। कहीं से कुछ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, कहीं से कुछ पढ़ा है। गवर्नर नॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तृप्ति जी, घूमने चले जाइएगा दिसंबर के बाद, फिलहाल अभी बताइए। अभी पढ़े नहीं है। अरे भाई हम पढ़ तो रहे हैं, इसको बताओ ना मुझे। पढ़े नहीं है। गवर्नर जो है, नॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इसका क्या मतलब हुआ? शायद से मतलब वो स्टेट का मतलब रहता है ना, स्टेट का काम करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों रहेगा? क्या? वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसी को लेके बताया जा रहा है शायद, गेस कर। अच्छा इसको लिख लेना। हाँ सर आपकी बात को मैं समझ गई। आपका कहने कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नर जो है फ्री है, लेकिन फिर भी अगर जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो तो रूलिंग पार्टीज के ही मेंबर्स में आ रहे हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, जैसे कि अगर इसका बोल देते, ये भी तो जो आईपीएस थी, वो भी तो बीजेपी कैंडिडेट की है ना। कौन आईपीएस है? किरण बेदी सर। किरण बेदी। तो वो भी तो रूलिंग पार्टी बीजेपी की है ना, तो वो भी तो अगर बीजेपी के ही अंदर मान लो फ्री है, लेकिन वो वर्क तो करेंगे उसी के अंदर ही, क्योंकि दबाव तो बनता ही है। अगर हम आपने केस बताया था के आर नारायण में, उसमें भी तो वो रूलिंग पार्टी की जो बीजेपी थी, तो वो ने भी तो कुछ नहीं कहा और उन्हें हटाया गया। गवर्नर था के आर नारायणन उस समय?
नहीं, गवर्नर वो जो फातिमा देवी थी, फातिमा बीबी, तो ये भी हम कह सकते हैं ना कि एक प्रेशर होता है रूलिंग पार्टी का। हाँ, मिला जुला के यही चीज है, इसको इतना घुमा के मत बताया करो, मुझे साफ साफ बताओ ना। इसमें सर ये इसका है कि आंसर मैं देना हाँ दे दो, चाहूंगी। दे दो। एक बार मैं फिर से आपने रिपीट बोला करता हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट हाँ 1979 में बोला था, गवर्नर नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और एंड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप। जी, इसका मतलब ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते हैं, उनका एक स्वतंत्र राय होता है। तो इसका हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश जो 6 शेड्यूल में आना चाहता है, उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि जो 6 शेड्यूल में रहने वाले डिस्ट्रिक्ट्स है, उनके सारे जो ऑफिस के काम कार्बी है एंगलोंग वो से जाती गवर्नर। ही नहीं है कहीं बाहर। कैरी ऑन। जी सर, मैं कह रहा हूँ आजादी कार्बी एंगलोंग से जाते नहीं हो कहीं बाहर, शेड्यूल एरिया, नहीं, शेड्यूल एरिया, मतलब शेड्यूल एरिया। हमने पढ़ा था तो एटीएम में, तो इसीलिए इसको रिलेट हम कर सकते हैं यहाँ पे कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करते, उनका एक स्वतंत्र पावर रहता है, तो ये यहाँ पे हम लागू कर सकते हैं। हमने ठीक है। पढ़ा था आर्टिकल में। ठीक है। क्या बोलते हैं, ये आइडियलिस्टिक डेफिनेशन जो होता है वो सागरिका ने बताया है, और सच पूछूं तो मैं ये भी नहीं सुनना चाहता था, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। हम ये सुनना चाहते थे कि हाँ सर, जम्मू कश्मीर में जो भी कंडीशंस हुई तो उसमें जो गवर्नर का ही ना पूरा रोल था, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। और जो दिल्ली में दिल्ली में जो सीएम और जो गवर्नर के बीच में चला, तो वो भी तो गवर्नर नहीं है, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं शायद। हाँ, तो वही तो, उसमें जो सीएम को वो लोग बहुत बार काम नहीं करने देते हैं, तो वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ही गवर्नर ऐसा नहीं करने देता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है ना। आप क्या लिखते हो, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी के क्या बोलते हैं, फियर और फेवर में काम नहीं करेगा वो। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सेंटर के कहने पे गवर्नर काम करता है, और जिसकी गवर्नमेंट आ जाती है सेंटर में, गवर्नर वही उसी का अपॉइंट कर देते हैं वो लोग। तो जब ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है, तो फिर दिल्ली वाला जो, चलो दिल्ली वाला तो फिर भी समझ में आता है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन, उसको मतलब केंद्र के द्वारा शासन करना, नाम से ही क्लियर है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर वाला जो एग्जाम्पल दिया है इसने, ये सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है कि बिना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पूछे आपने कैसे उसके कंसेंट को मान लिया। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पब्लिक वहां की रिप्रेजेंट करती है, वहां से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तो जब वो डिसॉल्व हो चुका था, तो तुमने गवर्नर से ही सिर्फ परमिशन ले लिया और बोला कि हमने तो परमिशन लिया। गवर्नर किसका आदमी है भाई? आपका ही तो आदमी है। तो गवर्नर बेसिकली वही कर रहे हैं। किरण बेदी का एग्जांपल लिया उसने, आईपीएस आईएएस से क्या मतलब है हमारा? किरण बेदी को उसने भेज दिया। अब किरण बेदी वही करती होंगी जो बीजेपी कहता होगा, लेकिन डिफिनीशन ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, वो सेंटर का उससे कोई मतलब नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, कि सेंटर के हिसाब से वो चलेगा, वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। लेकिन क्या इस बात को प्रूफ किया जा रहा है? आंसर इज नो, नहीं, इस बात को प्रूफ नहीं किया जा रहा है। जो भी वहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है सेंटर से, उस हिसाब से वो करते हैं। तो इंडिपेंडेंट रहा कहाँ फिर? तो उसको भी सेंटर ही चला रहा है, मिला जुला के तो हम यही कहेंगे फिर। तो ये चीज है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द क्या बोलते हैं, हाँ, क्वालिफिकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, वो दो ही लिखा हुआ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए गवर्नर, भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स की 35 ईयर्स होना चाहिए, कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। दो चीज होना चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो ये अब उसके बाद नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और शुड बी अ मेंबर, मतलब शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब चीजें हैं जो प्रेसिडेंट वाले में भी था। इसके बाद इसको ओथ कौन कौन दिलवाता है? काकोली पॉल क्या क्या कह रहे थे? हाँ सर। ओथ, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट क्या कहता है इसका? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवाता है ना? नहीं, वो तो शायद जो हाई कोर्ट का चीफ जज होगा वही। हाँ, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा वो उसको ओथ दिलवाएगा
और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। रेजिग्नेशन भी ये प्रेसिडेंट को ही देता है यदि देना होगा तो। टेन्योर 5 इयर्स का होता है, उससे पहले इसको रेजिग्नेशन देना हुआ तो ये प्रेसिडेंट को ही देता है। और पावर में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर की हम बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो सकता है? तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या हो सकता है इसका? पहला, आपने प्रेसिडेंट में सुना होगा कि जो सारा जो काम होता है उस पे किसका एसेंट होता है? बिल जो है वो एक्ट में कब कन्वर्ट होता है? जब प्रेसिडेंट का एसेंट होता है। हाँ, तो यहाँ पे भी सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है ना? तो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी हैं वो गवर्नर के नाम से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसके बाद उस स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर होता है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो किसी आसाम में जो यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर, वाइस चांसलर अलग होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। वाइस चांसलर अलग होगा, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर गवर्नर को हम बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट करता है काकोली पॉल? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। इसके साथ साथ क्या अटॉर्नी होता है ना, क्या होता है जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पीएससी जो होता है, उसके चेयरमैन को एंड मेंबर्स को अपॉइंट करता है। ठीक है, ये अपॉइंट किसको करेगा? सीएम को अपॉइंट करेगा, उसके कहने पे दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करेगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा और इसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने मेंबर्स हैं प्लस उसके चेयरमैन, इसको अपॉइंट करेगा। इसके साथ साथ इसका एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक और है, 356। हाँ, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में इसके आते हैं। और इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या क्या हो सकता है? लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या क्या हो सकता है काकोली पॉल? वो जो स्टेट लेजिस्लेचर को समन पड़ा ये सब कर सकता है। इसका बाद वो जो कोई ऑफेंस में ये हो जाए तो उसमें आएगा क्या? ऑफेंस में क्या हो जाए तो? आफ्टर इलेक्शन फास्ट सेशन जुडिशियल पावर्स में आएगा या लेजिस्लेटिव में आएगा? वो जो आफ्टर इलेक्शन जो फास्ट सेशन जो होता है, फास्ट सेशन को वही एड्रेस करते हैं। और ये भी होगा ना, स्टेट का इंफॉर्मेशन सेंट्रल तक पहुंचाना, वो भी तो उनका लेजिस्लेटिव पावर में ही होगा शायद। ये सब है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाना। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। इसमें एक चीज मिस किया है। नॉमिनेशन का नाम सुना है क्या? नॉमिनेटेड जो करता था उसमें प्रेसिडेंट। यस सर, नॉमिनेटेड जो अलग एरिया से अलग फील्ड से जो इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं कर रहे हैं काकोली पॉल। विधान परिषद काउंसिल का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इसकी ड्यूटी होती है क्या? हाँ 1/6 मेंबर को वो नॉमिनेट करते हैं। साइंस
लिटरेचर इन सब से। ठीक है, इसको भी मतलब आप लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ SLC स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। वन एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट करता है ये। नेक्स्ट है प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करता क्या है। बताया गया समझ में नहीं, क्या नहीं समझ में आया? अभी जो बताया। विधान सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम सुनी हो? 2 चैम्बर्स होते हैं, 2-4 स्टेट्स में है, 4 स्टेट्स में नहीं है, ज्यादा है। बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब नहीं है क्योंकि वो यूटी हो गया है। विधानसभा विधान परिषद का नाम सुनी हो? हाँ सर। तो विधानसभा विधान परिषद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें जितने मेंबर्स होते हैं तृप्ति जी, उसका 1/6 मेंबर्स को ये नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट क्या होता है पता है आपको? हाँ। बिना इलेक्शन का जो आता है, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया? सर लेजिस्लेटिव फंक्शंस में क्या क्या था एक बार टोटल बता दीजिए। अभी कहाँ बताया है मैंने? तो बता रही थी ना काकोली। काकोली से पूछा था यार, लिख तो लो उसके बाद हम बता देते हैं। नॉमिनेट 1/6 मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तृप्ति आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? सर आप लोग डिस्कशन कर रहे हो, वो फिर कुछ कुछ बोल रही है, कुछ कुछ छोड़ रही है, फिर आप बोल रहे हैं हो गया। तो ये क्या पढ़ाई करने का तरीका? फर्जी बात मत करो मेरे से, समझे? हाँ सर, अभी तो वही हुआ ना होगा सर। नहीं यहाँ पे। सर हुआ तो फिर बताना चाहिए ना, वो कुछ क्या बोल बताना रही है चाहिए? फिर कुछ मैं छूट लिखवा रहा रहा हूँ है। कि नहीं? मैं लिखवा रहा हूँ कि नहीं? अभी तो ये हो गया। हाँ 1/6 मेंबर वो हो क्या गया हो बोल के गया? छोड़ दिया। क्या हो गया? मैं लिखवा रहा हूँ कि नहीं? नहीं लिखवा रहे हैं। किसने कह दिया नहीं लिखवा रहे हैं? नहीं लिख रही हो अभी अलग तो बात नहीं है, मैं लिखवा लिखवा रहे रहा हैं। हूँ कि नहीं लिखवा रहा हूँ? इससे पहले मैंने नहीं लिखवाया लिखवा है कि रहे नहीं हैं। लिखवाया है? जबरदस्ती झूठ बोलने से होगा क्या? मैं पूछूं नहीं क्या किसी दीदी से? अब लिखवा रहे हैं, अब लिखवा सर अरे अभी थोड़ा तो छूट गया, लक्ष्मी मतलब चुप अभी तो रहो। छूट गया ना सर, अभी तो क्या छूट क्या गया ना। क्या छूट गया? क्या छूट गया? वही तो पूछ रही थी मैं। नहीं, क्या छूट गया ये बताओ ना मुझे। मैं तो पहला पॉइंट लिखवाया और उसके बाद पूछा कि तृप्ति समझ में आया कि नहीं। बोले नहीं समझ में आया, उसको मैं समझाया, फिर उसी पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। और क्या चाहिए बताओ जरा। हाँ। पहला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ लेजिस्लेटिव पावर में, इसके बाद क्या डिस्कशन मैं करूं या नहीं करूं, ये आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? तो इसीलिए तो मैं बोली कि बताइए फिर से तो बताया कि ना क्या मैंने फिर से। डिस्कशन हो। डिस्कशन आपको बताने की क्या जरूरत है? मैं क्या बता रहा हूँ वो तो मैं बताया ना आपको। हम तो ये नहीं कह रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर हो गया, मैं उस चीज को लिखवा रहा हूँ। इससे अधिक और क्या चाहिए? उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, पूछने पे बता रही हो कि नहीं समझ में आया, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और क्या चाहिए यार बताओ ना। थोड़ा सा ना पॉजिटिव माइंड फ्रेम लेके आप लोग क्लास अटेंड कीजिए तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऑन द सीरियस नोट मैं बता रहा हूँ। हमेशा अपने आप को प्रूफ मत करो कि आप लोग ही सही हो और सामने वाला गलत है। पहला पॉइंट लिखिए, नॉमिनेट 1/6 मेंबर्स रोज कॉपी से देख के बोलती है, मैं किसी दिन कुछ नहीं बोलता हूं और मुझे बता रही है कि ये क्या पढ़ाई हुआ। सर वो सब बोलते हैं, मैं सिर्फ कोई नहीं बोलता है आपके अलावा, सब बोलते हैं। मैं फिर भी वही बोलूंगी। हाँ बोलो, मुझे क्या करना है यार। आप बोलो मत बोलो। आपने तो ये भी कह दिया मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, आपको क्या? आपको तो फीस दे दिया है। नॉमिनेट 1/6 मेंबर्स फ्रॉम SLC
Next point is promulgate ordinance. प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा क्या? जब सेशन नहीं चल रहा हो स्टेट लेजिस्लेटिव का, तब अगर पब्लिक इंटरेस्ट पर किस चीज की जरूरत हो तो उस पर ऑर्डिनेंस लाना, ये है ना सर? हाँ, ये प्रेसिडेंट में मैंने बताया था। एड्रेस स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करता है, कब एड्रेस करता है, पता है कुछ अहमदुल? जब सेशन का पहले शुरुआती दिन होता है, जब सेशन शुरू होता है पहला दिन गवर्नर एड्रेस करता है। के बाद जो सेशन स्टार्ट होता है, और हर ईयर किसके बाद? जो हर ईयर का फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है ना सर, इलेक्शन। ठीक है, दोनों ही सही हो। फर्स्ट सेशन लिख लो, ईच जनरल इलेक्शन के बाद वो फर्स्ट सेशन को एड्रेस करता है, और फर्स्ट सेशन को हर साल ईच ईयर भी एड्रेस करता है। तो ये दो चीज लिख लीजिएगा, एड्रेस स्टेट लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेचर, फर्स्ट सेशन ईच जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ईच ईयर। एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर फर्स्ट सेशन में ईच जनरल इलेक्शन, और फिर फर्स्ट सेशन लिखना ईच ईयर। सर एक बार मतलब जब इलेक्शन होने के बाद, हाँ, एक बार जनरल इलेक्शन होने के बाद, जैसे अभी इलेक्शन हुआ है ना बिहार में, तो अभी जो भी गवर्नमेंट बनाएगी, हालांकि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश ही रहेगा बहुत हद तक। तो अभी जो पहला सेशन हुआ होगा, इनफैक्ट कल हुआ है मुझे जहां तक पता है, एक बार चेक कर लेना, तो उसको गवर्नर ने एड्रेस किया होगा। और ईच ईयर मतलब हर साल, मतलब नए साल में जब स्टार्ट होता है सेशन आपका, तब वो एड्रेस करता है। इसके बाद सर एमएलए का शपथ ग्रहण हुआ कल बिहार असेंबली में एमएलए का शपथ ग्रहण हुआ। अच्छा, हमसे ज्यादा जानकारी है इस बंदे को। ठीक, हाँ, शायद शपथ ग्रहण ही हुआ है। तो अब जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो उसको वो एड्रेस करेगा। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Disqualification of member of state legislature नेक्स्ट है समन्स और प्रोरोग स्टेट लेजिस्लेचर प्लस डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समन्स और प्रोरोग, PRO। प्रोरोग मैंने बताया था आप लोगों को, और समन स्टेट लेजिस्लेचर प्लस डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारी चीजें एक्सप्लेन हैं प्रेसिडेंट वाले में। इसके साथ साथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, या क्या बोलते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन,
उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको स्पीकर कहते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा में होता है, और इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को यदि सीट उनकी वैकेंट हो जाए या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीट वैकेंट हो जाए तो उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। सर यहाँ पे जो पहली बार जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो अपॉइंट करता है वो चीफ मिनिस्टर करता है, लेकिन जब वो वैकेंट हो जाता है तब वो गवर्नर करता है। वैकेंट, अच्छा वैकेंट बोला नहीं है मैंने क्या? बोले हैं सर। सर वैकेंट करने का क्या होता है? वैकेंट तभी होगा ना सर जब एक बार हो गया हो या फिर उसकी डेथ हो गई या फिर रिजाइन दे दिया होगा। छोड़ दिया हो, रिजाइन कर हाँ। दिया हो। हाँ, जब तो पहली बार कौन करता है सर? स्पीकर और पहली डिप्टी बार स्पीकर? स्पीकर नहीं करता है, ये स्पीकर और चेयरमैन नहीं करता है। ये सीट वैकेंट हो जाए तो उसको अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, गवर्नर की है। जैसे पहली बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? मेरे हिसाब से गवर्नर नहीं करेगा तो चीफ मिनिस्टर ही करेगा उस वोटिंग प्रोसेस से। चीफ मिनिस्टर करेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। गवर्नर तब अपॉइंट करेगा जब वैकेंट हो जाता है। ओके सर। हाँ, कंफर्म। गवर्नर तब अपॉइंट करेगा जब वैकेंट हो जाएगा, और यदि पहले अपॉइंट करने की बात है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इसमें पार्लियामेंट इंटरवीन नहीं करेगा। ये चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली अपने वोटिंग प्रोसेस से अपॉइंट करते होंगे। तो इसको देख लेना, मैं भी एक बार बता दूंगा डिटेल में। इसका नहीं लिखा हुआ था उसमें, तो मैं देखूंगा लक्ष्मीकांत में होगा तो हम बता देंगे। लेकिन गवर्नर उसको जब वैकेंट हो जाएगा तभी अपॉइंट करेगा। अच्छा, एक और है इसका, सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको भी वो देखता है। सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is laid before state legislative assembly, state legislature. जुडिशियल पावर में इसका, जुडिशियल पावर में जो प्रेसिडेंट का पावर था वो भी इसी का पावर है। मुझे बताओ काकोली पॉल कि क्या दोनों के पावर में डिफरेंसेस हैं या वही है सेम? डिफरेंसेस है सर। जैसे ये बाकी सब तो है, जैसे कि पार्डन, डिस्क्राइब ये पर कोई डेथ ये होगा तो इसमें पार्डन नहीं दे सकते गवर्नर। यस, यही है, यही एक डिफरेंसेस है। बाकी सेम पावर, गवर्नर के भी पावर सेम है जो प्रेसिडेंट के पावर थे। मर्सी पिटीशन वाली कहानी में यहाँ पे पासा पलट जाता है। उसमें क्या है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बता दिया है कि उसको फांसी होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो खत्म कर दे, कि गवर्नर के पास पावर वो नहीं होता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। जुडिशियरी में और क्या क्या हो सकता है बताना जरा, जुडिशियल पावर में काकोली पॉल। जब स्टेट हाई कोर्ट का जजेस को अपॉइंटमेंट होता है ना, तब प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ता है। क्या 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 क्या? जब स्टेट हाई कोर्ट का जो जजेस होता है वो सब अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट का कंसल्ट की जरूरत है। क्या बोल रही हो? सोच रही हो? हाँ, जुडिशियल में है तो ये सब। गवर्नर का जुडिशियल पावर ही तो बोल रहे हैं ना सर। तो ये प्रेसिडेंट को कंसल्ट करेगा या प्रेसिडेंट इसको कंसल्ट करेगा? अब ये मत बोलना, बात एक ही है। हाँ, अब समझ में आएगा क्या कह रही थी। तो
वो भी तो उनका ही जुडिशियल पावर, मतलब उनका साथ तो कंसल्ट करेंगे ना, कंसल्ट करेंगे, पावर उसका है, प्रेसिडेंट का। कंसल्ट कर सकता है वो। सर क्या बोले फिर से, नहीं समझ में आया। मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। मैं कह रहा हूँ कि जब स्टेट हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, मतलब उसके जज को जब अपॉइंट करने की बात होती है, लक्ष्मी जी, हाँ सर। तो प्रेसिडेंट जो है उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करता है। ओके। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये क्या प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है काकोली पोल गवर्नर से। हाँ, तो उसमें कंसल्ट कर प्रेसिडेंट ही सकता तो, है, हाँ लेकिन कंसल्ट अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही फाइनल करता है ना। फाइनल कॉल वही लेगा। ये क्या कह रही थी काकोली पॉल, कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर सकता है। वही काकोली का ही बात नहीं सुनी थी मैं इनसे। तो ये फिर जुडिशियल पावर में तो गवर्नर का आएगा नहीं अपॉइंट करना ये जजेस को। अरे भाई हाई कोर्ट के। पूछेगा तो सही ना, मतलब कंसल्टेशन जरूरी है ना, तो पावर क्यों नहीं होगा? थोड़ा बहुत तो पावर होगा ही। हो सकता है कि 3 लोगों को सेलेक्ट किया हो। कंसल्टेशन इज बाइंडिंग इन नेचर और नॉट? कंसल्टेशन बाइंडिंग इन नेचर है तभी तो लिखा हुआ है ना। बाइंडिंग इन नेचर नहीं रहता तो लिख देता कि इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर, प्रेसिडेंट इज फ्री बाइंडिंग इन फ्रॉम, नेचर है। हाँ, फ्री फ्रॉम, क्या बोलते हैं, कंसल्टिंग द कंसर्न गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, आप इसमें लिख लो। वही सेम चीज है, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन। उसके बाद इसमें लिख लो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सबऑर्डिनेट जज। डिस्ट्रिक्ट जज और सबऑर्डिनेट जज की पोस्टिंग, प्रमोशन में ये सब इसके पावर में आते हैं, जुडिशियल पावर में। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सबऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, consulted by president on appointing judges of high court, consulted by president on appointing judges of high court, consulted by president on appointing judges of high court, उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो बता दिया ना मैंने, हाई कोर्ट भी बता दिया, जुडिशियल सर्विस। ठीक है, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल का नाम सुना है ना, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। 4 टाइप के बिल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल। काकोली पॉल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर। लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव पावर में आएगा मेरे हिसाब से। ये 4 टाइप्स के बिल होते हैं। हाँ। इस पे गवर्नर का किस पे कंट्रोल रहता है? मनी बिल पे ही कंट्रोल रहता है, उनका परमिशन से वो ये होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में।
मनी बिल पे क्यों होगा भाई? मनी बिल पे तो मनी बिल पे क्यों होगा गवर्नर का कंट्रोल? मनी बिल पे नहीं ना हो सकता। मनी बिल तो मतलब कि कहाँ वो से मनी बोल बिल देती है? मनी बिल तो कह करके ही वो हो जाता है। अच्छा, मनी बिल तो उनका परमिशन से स्टेट लेजिस्लेचर में ये किया जाता है। बाकी बिल में जैसे कि अगर उनका ये ना हो तो वो जैसे कि गवर्नर क्यों डिसाइड, मतलब गवर्नर क्यों उसको रोकेगा मनी बिल को ना? उसको तो वो इनफैक्ट वहाँ उनकी परमिशन से ही वो इंट्रोड्यूस होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। हाँ, और परमिशन इसलिए तो बाद में मना नहीं कर सकते, इसलिए तो कंट्रोल नहीं मना है। नहीं कर सकता है वो, रिजेक्ट इवन नहीं किया जा सकता है। रिकमेंडेशन भी नहीं दे सकता है वो। जैसे ही पता चले मनी बिल है ना, तो वैसे ही उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, चाहे वो देखो मर्जी हो 4 चाहे बिल नहीं मैंने हो। बताया है, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल तो सीधे सीधे निकाल दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट बिल, इनका हाँ। कोई हाथ नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी मनी बिल बिल में में और भी फाइनेंशियल बिल। मतलब वो रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है, उसको मतलब एसेंट देना ही पड़ेगा, मनी बिल है यदि तो। फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी फाइनेंशियल, क्या ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल में ही रहता है। में उसके हाँ, पास हाँ। कुछ पावर होते हैं कि वो अपने पास रख सकता है, प्रेसिडेंट से पूछ रिजेक्ट सकता है, राइट, और कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगा ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, देख लेना एक बार। रिजेक्ट नहीं, मतलब कि रिजेक्ट नहीं कर सकता है, अपने पास रख उसको सकता है दोबारा वो। कह सकता है ना हाँ कि दोबारा आप कह इसमें कुछ सकता है, अमेंड और कर दीजिए। प्रेसिडेंट के लिए भी रख सकता है वो कि प्रेसिडेंट से एसेंट हाँ, लेगा। हाँ, तो ये प्रेसिडेंट चीज लिख लीजिएगा आप लोग, इतनी ही चीजें हैं। और चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, वो भी लिख लेना। चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ सर। मिनिस्टर। हाँ, तो प्रेसिडेंट के पास जैसे वीटो पावर होता है, वैसे कि गवर्नर पॉकेट के पास वीटो भी ना, होता है क्या? गवर्नर के पास नहीं होता है। गवर्नर के पास कोई वीटो नहीं होता है। वीटो पावर तो नहीं होता है उसके पास। ये होता है कि मतलब वो बिल को कुछ दिन तक, प्रेसिडेंट के पास भी तो वही है ना कि मतलब वो एक मैक्सिमम टाइम तक डिले कर सकता है, अधिक से अधिक, और क्या कर सकता है जैसे वो। पॉकेट वीटो का अच्छे से यूज कर सकता है, उसमें भी एब्सोल्यूट वीटो तो पॉकेट वीटो नहीं नाम होता की है। चीज नहीं होती है इसके पास भाई, गवर्नर के पास। प्रेसिडेंट का मैं बोल रही थी पॉकेट वीटो। हाँ उसके पास होता है पॉकेट वीटो। होता है। प्रेसिडेंट का नोट्स बना के भेजा है कि नहीं भेजा है मुझे? मैंने भेजा था, लेकिन मैंने उसमें वीटो पावर नहीं लिखा था। क्यों? वीटो पावर आपने हमने नहीं पढ़ाया पढ़ाया नहीं था था इसलिए इसलिए। आपने नहीं लिखा था। हाँ, हाँ, मैंने पूछा था तो आपने बताया भी नहीं, तो मुझे लगा शायद नहीं लिखे। कहाँ पूछा मुझे था? लगा बाद में आप अलग से पढ़ाएंगे, मुझे ये चलो लगा आप था। बाद में अलग से पढ़ा देंगे, ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं। इसलिए मैंने पूछा था उस बीच पे भी, उसमें मतलब वीटो पावर का शायद नेहा से और हम लोग से दोनों से कंसल्ट हो रहा था ना, तो उसमें मैं वीटो पावर भी बता रही थी जब नेहा बता रही थी तब। कोई बात नहीं। क्या कह रही है पीपी? इसमें कौन से पॉइंट बताया आपने? किसमें? ये जो अभी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल। ये एक्चुअली इसमें नहीं मिलेगा, गवर्नर में नहीं मिलेगा। बिल, टाइप्स ऑफ बिल्स यदि कहीं पे दिया होगा उसमें ये 4 होगा। तो अब उसमें हमने ये बताया है कि इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, और मनी बिल को भी इसको अपना एसेंट देना ही पड़ता है। इसके जो भी पावर है उसको एक्सरसाइज कर सकता है फाइनेंशियल बिल पे और ऑर्डिनरी बिल पे। यही मैं बोल रहा था। अब देखो चीफ मिनिस्टर्स के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं, सब मिलती जुलती हैं। ही एलोकेटेड एंड रीशफल्स द पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर करता था। He can ask a minister to resign or advise the governor to dismiss him in case of difference of opinion. जहाँ नहीं समझ में आएगा बताइएगा, ये सब चीजें बता चुका हूं मैं उसमें। He presides over the meetings of the Council of Minister in influence of its decision. The governor appoints only those persons as a minister who are recommended by the chief minister to communicate to the governor of the state all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation. ये एक ब्रिज का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बीच में, कि उनकी वो सारे डिसीजंस को उसको कम्युनिकेट करता है।
एक चीज इसमें ये याद रखिएगा कि जोनल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल का भी ये मेंबर होता है चीफ मिनिस्टर। जोनल काउंसिल आप लोगों को बताया था, याद है? हाँ सर। उसमें जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? होम मिनिस्टर। सारे जोनल काउंसिल का, ठीक है। हाँ और उसके बाद जो पोस्ट होता है वो क्या होता है? वाइस चेयरमैन का ना। हाँ हाँ उसमें क्या होता है कि ये रोटेट करता है, हाँ हाँ रोटेट करता है। और इंटर स्टेट काउंसिल में भी ये मेंबर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर्स। तो ही सर हम अनाउंसेस लोग द अब चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं। हम चीफ मिनिस्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था प्राइम मिनिस्टर में। और इस चीज का भी नोट्स आप लोग बना के भेज दीजिएगा। हम लोग चीफ सर मिनिस्टर ही। गवर्नर खत्म हो गया। हाँ, गवर्नर खत्म हो गया। मैच करा लेना, जो जो चीजें हमने बताया है। हमने 3 पावर बताया है, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर और लेजिस्लेटिव पावर। तो उससे ज्यादा यदि कुछ होगा तो बताइएगा मुझे। सर गवर्नर को रिमूव कैसे किया जाता है? इन पर तो कोई इम्पीचमेंट नहीं ला सकता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये रिमूव कैसे किया जाता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो बीजेपी का हिसाब, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट का हिसाब किताब है, वो हटा के किसी और को लगा देता है। इम्पीचमेंट का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन मतलब ग्राउंड रियलिटी में ये बता रहा हूँ कि जिसका जो सेंटर में जो जिसका भी पावर होता है, वो उस गवर्नर को रिप्लेस करके अपने गवर्नर को रख देता है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो वही 35 साल होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा नहीं लिखा है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। सब पॉइंट्स में, लक्ष्मीकांत में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो आप, मैंने आज तक जो देखा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आज तक देखा है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट आती है तो प्रीवियस गवर्नमेंट का यदि कोई गवर्नर वहां पे होता है, उसको हटा के अपने गवर्नर को रख देती है। शीला दीक्षित के साथ ये हुआ था कहानी। जब वो हार गई थी इलेक्शन दिल्ली असेंबली का अरविंद केजरीवाल से, तो उसको कहीं का गवर्नर बना के भेजा था। मुझे याद नहीं है केरला का कि गोवा का, कहीं की गवर्नर थी वो। तो जब इनकी गवर्नमेंट आई बीजेपी की, तो उस बेचारी को हटा दिया वहां से और ये अपने आदमी को वहां पे रख दिए। तो मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली रूलिंग गवर्नमेंट के ही हाथ में होगा। इम्पीचमेंट का एक कोई टेक्निकल प्रोसेस होता, जिस तरीके से प्रेसिडेंट में होता था, तो ये जरूर डिस्क्राइब किया होता, जरूर दिया गया होता। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों। गवर्नर प्लीजर और प्रेसिडेंट पे डिपेंड करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे वो रहेंगे, नहीं तो बाद में हमें प्राइम लगता मिनिस्टर है के कि वो एडवाइस पे। सिर्फ वही पार्लियामेंट वाला कहानी है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? पार्लियामेंट ही तो चाहेगी वो करेगा, और पार्लियामेंट तो वही है, रूलिंग गवर्नमेंट है। तो मिला जुला के बात वहीं पे आके आती है, अटकती है। ये क्या बोलते हैं, तृप्ति कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। आना जरा वीडियो पे। हाँ सर बताइए। गुस्से में ना आदमी बहुत कुछ कह जाता है, ये ध्यान रखना। आप भी बोलते हैं, आपको भी पता नहीं रहता है कि गुस्से में मतलब पर्सनल चीजें आके क्लास में बोल देते हैं। ये पर्सनल चीजें हैं, डांटती हो, कहती हो कि हम नहीं, पढ़े नहीं पढ़े, और आपको कुछ क्या चीजें करना ऐसे है? रहता है कि मतलब कब गुस्सा निकल जाता है ताकि मतलब क्लास में ही बोल कहती हो देते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, एक लाइन भी यदि इस क्लास में नहीं समझ में आया, तब भी आपको लगता है कि आप कहोगे कि हमको नहीं समझ में आया तो मैं मना कर दूंगा? ऐसे स्टेटमेंट तो मैं कम से कम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। आपकी तो बात ही छोड़ो, कैसे पढ़ा रहे हैं हम पूछे नहीं किसी से। मान लो कि इस पूरे क्लास में तृप्ति जी आपको एक लाइन भी समझ में नहीं आया, सपोज दैट इस पूरे क्लास में एक लाइन भी समझ में नहीं आया, आप कहोगे कि हमको नहीं समझ में आया, तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं भागो यहाँ से, हम नहीं समझाएंगे दोबारा। हमने आत्री का, काकोली पॉल का, फीफी का सिंगल सिंगल क्लास लिया यार मैंने, मुझे याद है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी या कहीं कोई अलग प्रॉब्लम थी।
तो ऐसे स्टेटमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। आप चाहे हमको 5 लाख रुपए दे दो तब भी ऐसी बात कहोगी, वो बर्दाश्त वही नहीं तो होगा चीज मुझे। है ना सर, वही तो हम बता रहे हैं कि मतलब अगर आप पढ़ा चुके हो, वो उसी बच्चे को पूछ रहे हो ये हो गया, वो अपने हिसाब से बता हम दिया हो कहाँ गया उसको वो पढ़ा पापा। चुके हैं भाई, यही उसको बात कहाँ पढ़ा यही चुके बात हैं? तो नहीं हमें नहीं बता नहीं, रहे हैं। मैं उनको क्या एक्स्ट्रा पढ़ा चुके हैं? कहाँ से बात करती हो भाई? काकोली पॉल को मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ाया है, फीफी को मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ाया है। और यदि हम सपोज दैट उन्होंने अपने से पढ़ा भी है, सपोज दैट आपने नहीं पढ़ा है, उन्होंने पढ़ लिया है, तो यदि हम पूछ ही लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार? तो हम वही तो पूछ लिए मतलब वही तो बता रही थी उसके कि बाद आप नहीं नहीं, डिस्कशन उसके के बाद वो आपने मुझे समझ में मिसअंडरस्टूड आया। किया, फिर से बताइए। उसके बाद मिसअंडरस्टूड किया आपने कि हमने उनसे पूछ लिया और खत्म हो गया। ऐसा थोड़े होता है वो खत्म हो गया यार, हाँ ऐसे तो खत्म किए नहीं हुआ सर था। अभी आप। क्या ऐसा किए हैं? लिखवाया ऐसे है किए मैंने। इसीलिए तो ऐसे किए तो इसीलिए हम बोले हैं। क्या ऐसा किए हैं? मतलब अभी मैंने जो जो बताया उसको जो एक्सप्लेन किया उसको लिखवाया नहीं है, मतलब रफली स्केच नहीं करवाया है। ये तब कर रहा था मैं। हमने सिर्फ बोला प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, इतना ही बोला था, तब तक कहती हो कि खत्म कर दिया आपने। हम खत्म नहीं किए थे यार। मैं ये कह रहा था कि 1/6 लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो रिक्रूट करता है, मतलब नॉमिनेट करता है, 1 एंग्लो इंडियन करता है, 1 एंग्लो इंडियन का भी मेंबर होता है, ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी ही बात उससे करी थी मैंने, लिखवाया नहीं था इसको। कहते हो क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं चल रहा। यूपीएससी के लिए ना खाली पढ़ाई नहीं जरूरी है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे सामने बहुत पढ़ने वाले लोग बर्बाद हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बर्बाद हो गए हैं। जब तक थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड फ्रेम में नहीं रहोगे ना, हमको गलत प्रूफ कर दो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि आपसे कम नॉलेज है, और जितने लोग हैं सबसे कम नॉलेज है। मुझे नहीं क्वालिफाई करना है यूपीएससी भाई, मैं तो मस्ती में कमा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चले जाओगे, कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा। सब मस्ती में है, कौन मस्ती में नहीं आप है? मस्ती में नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, सब मस्ती, अच्छा सब मस्ती में है तो दैट इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। मस्ती करते हुए यदि आप लोग चाहते हो कि यूपीएससी निकल जाए तो फिर भूल जाओ। जिस चीज को आप लोग मस्ती कह रहे हो ना, वो अलग चीज है। वो एक ईगो है, और वो एक एटीट्यूड है, इससे इसके अलावा कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट केवल पैसा मांगता है, ऐसी चीजें मैं सुन के मुझे बुरा लगता है, सिर्फ बुरा लगता है। और वो किसी तीसरे बंदे से कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, दिस इज अ वेरी पेनफुल थिंग। हम क्या भीख मांग रहे हैं? जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप फॉलो करो। तो आप बट एनीवे छोड़ो, हटाओ। हम 8:30 में मिलते हैं करंट अफेयर्स के लिए। मुझे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिले हैं ना कि मैं कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता हूँ कुछ लोगों के बारे में। थैंक यू।